अध्याय 3181 से 3190। बूम बूम बूम, दुनिया हिल रही थी, हर जगह पहाड़ दरक रहे थे और अंतरिक्ष में घनी दरारें पड़ने लगी। लोगों ने जब इसे देखा तो डर गए। हालांकि उन टेरान डेनिगो को पता था कि एक सम्राट और फैंगई थे जो अंतरिक्ष में बस गए थे। भले ही लड़ाई भयंकर थी, फिर भी जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे भयभीत हो गए। यदि वे उन्हें बदल देते तो मुक्का मारने से वे मर जाते। और एक नहीं, बल्कि लोगों का एक समूह मर गया। लोगों का एक समूह सामूहिक रूप से वाष्पित हो गया। सेंटियन ले हुआन के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि शरीर से बाहर निकलने के बाद उनकी शक्ति और मन बढ़ रहे थे, लेकिन ये जीवेन की तुलना में उन्हें कोई फायदा नहीं था। पहले से कोई फर्क नहीं था। उसे फिर भी ये जीवेन ने पकड़ लिया और फिर दबाया और पीटा। इस समय उसे एहसास हुआ कि उसके और ये जीवेन के बीच कितना बड़ा अंतर था। सम्राट के रास्ते का खून लगातार आसमान में बिखर रहा था, आसमान में बिखर रहा था, चौंकाने वाला। उसने मना कर दिया और भी क्रोधित हो गया। यह इंसान उसे इस हद तक कैसे हरा सकता है? यदि उन वर्षों में शहर के अधीन गठबंधन नहीं होता तो उन्होंने रेंजुओं पर आक्रमण करने के लिए लीस की सेना का नेतृत्व किया होता। अब तू जीवेन की ताकत उसे लगभग तुरंत उस समय की याद दिलाती है जब राजसी शक्ति पहने हुए व्यक्ति ने अपनी ताकत से उनकी सेना को लगभग हरा दिया था, और यहाँ तक कि बिना लड़े ही उसे हरा दिया, जिससे उन्हें शहर के तहत गठबंधन पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह भयानक स्मृति समय बीतने के साथ ही उसके दिल में दब गई थी, और उसकी खेती शुरुआत में उससे अलग थी। उसने सोचा कि उसने मूल मनोवैज्ञानिक छाया को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन वास्तव में उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था, और तू जीवेन की ताकत उस समय की स्थिति के रूप में फिर से प्रकट हुई। मेरे सम्राट के खून से स्वर्ग और पृथ्वी का बलिदान करो। वज्र सम्राट दहाड़ मारकर गुनगुना उठा। उसका पूरा जीवन किसी चीज से प्रज्वलित प्रतीत होता था। उसका बिखरा हुआ खून जल रहा था, और आतंक में बदल गई शक्ति उसके शरीर में एकीकृत हो गई थी, और रास्ते की दहाड़ लगभग सुनी जा सकती थी। फिर एक तेज गर्जना के साथ वज्र सम्राट सीधे उड़ गया, एक भयानक गड़गड़ाहट और बिजली में बदल गया, और ये जीवेन पर दहाड़ते हुए उसे पूरी तरह से डुबो दिया। गश्ती दूत इस हरकत को देखकर सम्राट और फैंगई परीक्षा के बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। इस चाल की शक्ति बहुत भयानक है। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब किसी सम्राट को अंत तक मजबूर किया गया हो। यदि उन्हें बदल दिया गया तो ये खत्म हो जाएगा, इसलिए वे तुरंत घबरा गए। लेकिन इस वक्त जब हर कोई चिल्ला उठा, लेकिन मैंने एक बड़ा सा हाथ हवा में फैला हुआ देखा। सीधे अनंत वज्र प्रकाश को अपने हाथ में पकड़ा और उसे बाहर निकाल दिया। वज्र ऊर्जा जो आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी, ये जीवेन के सामने कुछ भी नहीं थी। उसने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। फिर बड़े हाथ ने जेंटियन ले हुआंग पर एक अच्छा शॉट लिया, और अचानक जेंटियन ले हुआंग ने उसे मार दिया। बूम, वज्र सम्राट ने फिर जोरदार प्रहार किया। ये बल और भी अधिक प्रबल था। इसने सीधे धूल की एक बड़ी लहर पैदा कर दी और सभी दिशाओं में फैल गई। वज्र सम्राट, जो पहले से ही बुरी तरह मारा गया था, इस समय और भी अधिक चिल्लाया। लगभग सभी आंतरिक अंग हिल गए। खून वापस नदी में बह गया और चप्पुओं में तैरने लगा। कई टेरान विशेषज्ञों ने अपने सामने के दृश्य को देखा और राहत महसूस की। उसी समय वे अपनी पीठ में ठंडक महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। झटका काफी भयानक था, लेकिन ये जीवेन उससे भी अधिक भयानक था। उसने इस झटके को आसानी से कुचल दिया। क्या अद्भुत युद्ध प्रभावशीलता है! ये जीवेन शून्य में प्रकट हुए। झटका अभी भयानक लग रहा था, लेकिन उसके कपड़ों को जरा भी चोट नहीं आई। हालांकि उसका दिल गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था। उसे नहीं पता था कि अभी अभी हुए हमले में कितने हजारों साल का कौशल जल गया है। हमले की ताकत वास्तव में 7वें दायरे के स्तर तक पहुंच गई। उसके लिए ये झटका वाकई कुछ भी नहीं है। आखिरकार वह पहले से ही 7वें क्षेत्र का शिखर है। उसे विश्वास है कि 7वें क्षेत्र में उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलेगा। हालांकि यदि सामान्य लोगों को प्रतिस्थापित किया जाता है तो मुझे डर है कि उनके आते ही उन्हें बड़ा नुकसान होगा। आप 7वीं सीमा है। जेंटियन ले हुआंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके मुंह के कोनों से खून बहता रहा और यहाँ तक कि उसके आंतरिक अंगों के टुकड़े भी उल्टी के रूप में बाहर आ गए। हालांकि वह अपने प्रहार की शक्ति से भली भांति परिचित था, और यह भी कहा जा सकता है कि यह रक्षा पर ध्यान दिए बिना 7वें क्षेत्र पर प्रहार करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि ये जीवेन के सामने इसका कोई फायदा नहीं था, जिसका मतलब था कि ये जीवेन की ताकत 7वें क्षेत्र से ऊपर होनी चाहिए। ये सही है, ये जीवेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
मैंने तुम्हें आत्मसमर्पण करने का मौका दिया है। यदि तुमने इनकार किया तो अब अच्छा नहीं होगा। ये जिवेन के हाथ ने भयानक शक्ति का एक समूह इकट्ठा किया, सीधे एक बड़े हाथ में बदल गया और बेरहमी से ज़ेंटियन लेहुआन के शरीर में घुस गया। ज़ेंटियन लेहुआन पहले से ही लगातार टकरावों में बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था और उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। वह केवल इस बड़े हाथ को अपने शरीर में घुसते हुए देख सकता था। फिर ये जिवेन ने केवल मूल भगवान के एक हिस्से को अपने शरीर से बाहर निकाला। गर्जन। जब वज्र सम्राट को पीड़ा होती तो वह बार बार केवल दहाड़ ही सकता था। धरती हिल रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ना चाहता था, उसने एक सीलबंद पत्र देखा और सीधे उसे रोक दिया। वह हिल भी नहीं पा रहा था या ठीक भी नहीं हो पा रहा था। ये जिवेन ने ज़ेंटियन लेहुआन के युवा नशेन को अपने हाथ में ले लिया और उसने अपने मुंह में शब्दों का उच्चारण किया। उनके हाथ में बहुत सारे मुद्रण सूत्र रहते थे। जल्द ही उस संबंध के दूसरे छोर से अलंघनीय महिमा प्रकट हुई, मानो वह तब तक मर जाएगा जब तक दूसरे पक्ष को इसका अंदाजा था। वह ये कैसे नहीं समझ सका कि वह ये जिवेन पर मुग्ध था और दूसरी पार्टी द्वारा नियंत्रित होना चाहता था, और यहाँ तक कि प्रतिरोध का विचार भी नहीं आ सकता था। एक बार जब उसके मन में ऐसा कोई विचार आया या वह कुछ गणना करना चाहता था, तो उसके पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और उसे ये भी महसूस हो रहा था कि युवान भगवान जल रहा है। उसने ऐसे विचारों को तुरंत दबा दिया, नहीं तो उसके युवान भगवान उसे जिंदा जला देते। तुमने मेरे साथ क्या किया? ज़ेंटियन लेहुआन की आंखें चौड़ी हो गईं, लगभग अविश्वसनीय। बेशक वह जानता है कि इस साधन का उपयोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग सम्राट को नियंत्रित करने के लिए कैसे किया जा सकता है? आप जानते हैं, सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी से एकीकृत एक सर्वोच्च अस्तित्व है। उनके कुछ युवान देवताओं को सीधे स्वर्ग के ताव पर भी रखा गया है, जिसे लोगों द्वारा बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी बनो, नहीं तो अगर मुझे कोई अंदाजा हो गया तो तुम गायब हो जाओगे। ये जिवेन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सकी। मूल रूप से वह इस तरह की चरम विधि का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि ज़ेंटियन थंडर सम्राट ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, इसलिए कोई रास्ता नहीं था। लोगों को नियंत्रित करने का ये तरीका ये जिवेन द्वारा शुरू नहीं किया गया था। वास्तव में ये जिवेन ने दानव ध्वज की मरम्मत की प्रक्रिया में इसे सीखा था। उन वर्षों में दानव परिवार का सर्वोच्च अस्तित्व दानव ध्वज को परिष्कृत करना और दुनिया के कई महान राक्षसों के युवान देवताओं को एकीकृत करना था। उन पर न केवल उन्हें बल्कि उनके बच्चों और पोते पोतियों को भी पीढ़ी दर पीढ़ी राक्षस ध्वज द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। ये सबसे बुनियादी कारण भी है कि क्यों प्राचीन दानव परिवार का स्वर्ग दुनिया में राज कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बड़े राक्षस ध्वज द्वारा नियंत्रित होते हैं। उन्हें राक्षस परिवार तियानटिंग के आदेशों का पालन करना पड़ता है और थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने का साहस नहीं करना पड़ता है। अनगिनत वर्षों के बाद भी जब ये वुडी ने राक्षस परिवार तियानटिंग की पुनः स्थापना की, इन बड़े राक्षसों की बाद की पीढ़ियों के कई खून राक्षस परिवार तियानटिंग के झंडे से जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे ये वुडी का पालन करने के इच्छुक थे, जो अभी तक सम्राट नहीं बने थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। प्राचीन स्वर्ग में ऐसे साधन हैं जो उन्हें मृत्यु तक ठीक कर सकते हैं। जब तक वे ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं, तब तक वे अकेले ही नहीं, यहाँ तक कि उनके बच्चे और पोते पोतियां भी, उनके सभी निरंतर रक्त पहली बार में बुरी तरह मर जाएंगे। यह विधि अत्यंत उग्र है, लेकिन इसे तेजी से ताकत बढ़ाने का उपाय माना जा सकता है। अतीत में ये जिवेन को दुनिया में इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह सबसे मजबूत विशेषज्ञ है। जब तक इसमें एक निश्चित समय लगता है, स्वाभाविक रूप से वह दिव्य दरबार को दुनिया के सबसे बड़े राक्षस में विकसित कर सकता है। अब यदि टेरान कम समय में अपनी ताकत का विस्तार करना चाहता है, तो यह वास्तव में एक अच्छी विधि है, लेकिन इस विधि का उपयोग केवल सम्राट के नीचे के विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, जो सम्राट के लिए बहुत कठिन है। लेकिन सौभाग्य से जब तू जिवेन ने ज़ेंटियन थंडर सम्राट को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, उसके बाद वह सफल हो गया, जबकि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हालांकि ऐसे सम्राट को दबाना इतना आसान नहीं है। उसे अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा विभाजित करने की आवश्यकता है, इसलिए उसके लिए सम्राट के अधीन भिक्षुओं की तरह जितने चाहे उतने लोगों को भर्ती करना असंभव है। अन्यथा इस कदम से वह सम्राटों के एक समूह को भर्ती करने में सक्षम हो जाएगा। क्या यह अजेय नहीं है? हर कोई ऐसे उग्र साधनों का उपयोग नहीं करेगा और उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग देख सकते हैं कि ये जिवेन ने ज़ेंटियन लेई सम्राट को नियंत्रित किया है। वह चौंके बिना नहीं रह सकता। यह ज़ेंटियन लेई सम्राट को मारने से कहीं अधिक कठिन है।
ये जिवेन की ताकत के साथ ज़ेंटियन लेहुआन को मारना हर किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन ज़ेंटियन लेहुआन को नियंत्रित करना सभी के लिए एक पूर्ण झटका है। हर कोई नहीं जानता कि ये जिवेन ने किन साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह अभी भी खतरे को महसूस कर सकता है। अब जबकि वज्र सम्राट को नियंत्रित कर लिया गया है, ये जिवेन अब उसे सील चरित्र पुस्तक से सील नहीं करता है, ताकि वह धीरे धीरे ठीक हो सके। ये जिवेन के हाथ के बिना सम्राट का शरीर बहुत जल्दी ठीक हो गया। उनकी चोट ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगा था। इस समय सम्राट ज़ेंटियन लेई के पास ये जिवेन का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि उसकी अनुमति के बिना मृत्यु की तलाश करना भी असंभव था। उसे आज्ञाकारी ढंग से घुटने टेकने पड़े। ये सब लंबा है, लेकिन वास्तव में ये केवल एक क्षण है। जनता अभी पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई है और सम्राटों के बीच लड़ाई खत्म हो गई है। भूकंप से पहले सम्राट लेई ने क्या कहा, ये सभी ने सुना है। सम्राट वू ये जिवेन 7वें क्षेत्र का अस्तित्व है। बहुत से लोग एयर कंडीशनिंग 7वीं अवस्था की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। चाहे वह कहीं भी हो, 7वां क्षेत्र एक जल विभाजक है। यदि 7वें क्षेत्र में कोई राजा नहीं है, तो आखिरकार यह केवल दूसरे दर्जे का जातीय समूह है। गुआंगमिंग जातीय समूह द्वारा टेरान के आक्रामक होने का कारण यह है कि सुइहुआन के जाने के बाद टेरान में कोई गदाई मास्टर नहीं रह सकता है जो इस दृश्य को दबा सके। और अब एक और है, कई टेरान प्राचीन वस्तुओं की आंखें नम और आंसुओं से भरी हुई महसूस होती हैं। कई वर्षों तक फ्लिंट सम्राट की मृत्यु के बाद टेरान के पास एक बार फिर 7वें क्षेत्र का स्वामी है। सम्राट और फैनगई भी हैरान थे। हालांकि उन्हें स्पष्ट रूप से कुछ खबरें मिली कि सम्राट वो 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये खबरें सटीक नहीं थी। अब वे जानते हैं कि अफवाहें पहली नजर में सच है। मूल रूप से उसने सोचा था कि ये जिवेन केवल छठे दायरे का शिखर था और वह अगली योजना के बारे में चिंता करेगा, लेकिन अब उसने पूरी तरह से जाने दिया है। 7वें लोक का स्वामी पहले से ही उस स्थान के लिए बादलों से ऊपर का एक आंकड़ा है। सभी पक्षों को खत्म करने और हर चीज को दबाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा ये जिवेन के पीछे सृजन के देवता की पृष्ठभूमि है, जिसे युद्ध सम्राट जैसे उच्च रैंकिंग और शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा नियुक्त किया गया था। मूल रूप से ये जिवेन द्वारा बताई गई योजना की सफलता की संभावना अचानक बहुत बढ़ गई। वज्र सम्राट को स्वीकार करने के बाद ये जिवेन ने उसे अपने बगल में ठीक होने के लिए कहा। वह अभी मानव सम्राट और फेगई के पास लौटा। कृपया एक क्षण रुकें। मैंने सुना है कि गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर भी एक आम बैठक हुई थी। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग बैठक में आए थे। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। सम्राट और फेगई को अचानक एहसास हुआ कि ये जिवेन मारने जा रहे थे और उन लोगों ने उसे सबसे अच्छा बहाना दिया। ये जिवेन की वापसी के बाद की स्थिति को देखते हुए ये निश्चित रूप से एक क्रूर और निर्णायक पीढ़ी है। गश्ती दूत, क्या आपको बाद में मेरी मदद की जरूरत होगी? सम्राट ने कहा। नहीं, लेकिन ये सिर्फ कुछ जोकर है। आपको 2 मदद की आवश्यकता क्यों है? ये जिवेन ने अपना हाथ लहराया और बड़े आत्मविश्वास से कहा। तो फिर मैं पहले निकलूंगा। ये जिवेन के अलविदा कहने के बाद वह सीधे ज़ेंटियन लेहुआन की ओर उड़ गया। इस समय ज़ेंटियन लेहुआन को ये जिवेन द्वारा नियंत्रित किया गया है। स्वाभाविक रूप से वह ये जिवेन का अर्थ समझता है और केवल खुद में बदल सकता है। वह छोटा और छोटा होता गया और एक पहाड़ में बदल गया। ये जिवेन उस पर सवार हुई। वज्र सम्राट आकाश की ओर गरजा, मानो अपना क्रोध प्रकट कर रहा हो, और फिर गड़गड़ाहट की रोशनी में बदल गया और शून्य से गायब हो गया। अन्य टेरान मास्टरों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे नहीं जानते थे कि ये जिवेन क्या करने जा रहा है। ये है, कहाँ जा रहे हो? पेट्रोलमैन कैसे चला गया? भीड़ ने जल्द ही सम्राट और फेगई परिवार की ओर देखा। ऐसा लगता था कि केवल 2 सम्राट ही वास्तव में कुछ जानते थे, लेकिन वे दोनों अथाह लग रहे थे और अधिक समझाने का इरादा नहीं रखते थे। बस उन्हें इसे सहजता से लेने दे, तब हमें पता चलेगा। हालांकि उन्होंने अपने विचारों को मिटा दिया और जल्द ही प्रकाश के पवित्र पर्वत पर पहुंच गए। आमतौर पर वे ऐसा नहीं करेंगे, जो उकसावे के समान है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग साफ करने के बाद ही उन्हें पता चला कि गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर एक भयानक सांस रुकी हुई थी, जो सामान्य से कहीं अधिक थी। गुआंगमिंग पवित्र पर्वत भी एक सुखद दृश्य था। इस समय सभी पक्षों के विशेषज्ञ गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर एकत्र हुए। टेरान को छोड़कर 4 राज्यों के विशेषज्ञ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अनेक सम्राटों का आगमन। प्रकाश के पवित्र पर्वत के ऊपर आकाश को बादलों से ढक लेने दो। आकाश में रंग बिरंगी शुभता व्याप्त हो गई। सीटों पर भी साफ अंतर है।
बड़े राज्य के अनुसार ये 4 शिविरों में विभाजित है। दीपक के लिए कप धकेलना, बात करना और हंसना। इसी समय गड़गड़ाहट की एक किरण आकाश को फाड़कर सभा में प्रकट हुई, जिसने एक बार में सभी को चौंका दिया। आयोजन स्थल के चारों ओर अनगिनत सुरक्षा, सीमाओं और सरणियों की परतें हैं। जब वे आना चाहते हैं तो किसी के लिए भी तोड़ना असंभव है, लेकिन ये गरजने वाली रोशनी अनुचित है और सीधे हवा के माध्यम से टूट जाती है। कौन सा दोस्त आया? उज्जवल परिवार के शिविर में पीठ पर पंख लगाए एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। सभी की निगाहें बिजली की कड़कड़ाती रोशनी पर पड़ी। जल्द ही गड़गड़ाहट की रोशनी फैल गई, लेकिन उन्होंने एक आदमी को हवा में उड़ते हुए देखा। पहले तो ये कुछ भी नहीं था, लेकिन जल्द ही लीज भूमि के शिविर में चौंकाने वाली आवाजें आने लगी, क्योंकि उन्होंने उस आदमी के नीचे के पर्वत की पहचान ली थी। ज़ेंटियन वज्र सम्राट। यह कोई रहस्य नहीं है कि लीज की भूमि में एक से अधिक लोगों ने ज़ेंटियन लेहुआंग की मूल मूर्ति देखी है। उनके लिए यह कोई शर्म की बात नहीं है, इसलिए वे पहली बार ज़ेंटियन लेहुआंग को पहचानने में सक्षम थे, और जिस चीज ने उन्हें चौंका दिया था और उम्मीद नहीं की थी, वह लीज की भूमि पर हावी होने का अजेय अस्तित्व था। अब ज़ेंटियन लेहुआंग को एक पर्वत के रूप में पकड़ लिया गया है और उसने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर दिया है। ये कैसे संभव है? मुझसे गलती हुई होगी। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके और कहा कि उन्हें लगभग लगा कि वे गलत हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? वज्र सम्राट कैसे अस्तित्व में रह सकता है और किसी और का पर्वत बन सकता है? इसके अलावा जो लोग साधना के उस स्तर तक पहुंच गए हैं, उनके दिलों में गर्व है। भले ही वे मरना पसंद करें, फिर भी वे दूसरों का सहारा नहीं बनेंगे। जो चीज उन्हें अधिक डराती है वह ये नहीं है कि ज़ेंटियन लेहुआंग एक पर्वत बन गया है, बल्कि वह व्यक्ति है जो ज़ेंटियन लेहुआंग को पकड़ सकता है और उसे पर्वत बना सकता है। पृथ्वी पर वह आदमी कौन है? जल्द ही अन्य शिविरों के लोगों ने भी आश्चर्य की चीख सुनी, और उन सभी ने इसे सुना। ये कैसे संभव है? क्या वह वज्र सम्राट है? हर कोई थोड़ा मूर्ख है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि 4 राज्यों में भी ज़ेंटियन लेहुआंग की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। वह 4 राज्यों में प्रथम श्रेणी के व्यक्ति है। अब वह किसी और का माउंट बन गया है। ये निस्संदेह उनके 3 विचारों का पूरी तरह से खंडन है। उन्हें यह महसूस करने दे कि उनका विश्व दृष्टिकोण ध्वस्त हो गया है। आप कौन है? इसी समय प्रतिभाशाली परिवार के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। क्या मीटिंग मेरे खिलाफ नहीं है? क्यों? क्या मैं भी इसे नहीं पहचान सकता? ये जीवेन ऊपर वज्र सम्राट पर बैठे थे, बस हंसते हुए कहा। क्या आप सम्राट वू हैं? इस समय अधेड़ उम्र का आदमी भी पूरी तरह से सदमे में था। न केवल वह, बल्कि अन्य लोग भी मूर्ख थे। उन्होंने हजारों संभावनाओं की कल्पना की थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जीवेन ने उनकी बैठक में जाने और नायकों का सामना करने की हिम्मत की। ये साहस साधारण नहीं है। अन्य राष्ट्रीयताओं के आकाओं ने भी उसी समय अपना चेहरा बदल लिया। ये सच है कि काओ काओ आएगा। वे अभी भी योजना बना रहे थे कि अभी ये जीवेन से कैसे निपटा जाए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन एक दिन सीधे उसे मार डालेगी। यह एक परेड दूत निकला। इसका स्वागत करना बहुत दूर है। उज्जवल परिवार के अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत अपना सदमा दबाते हुए कहा। कुछ भी गलत नहीं है। मैं यहाँ सृष्टि के ईश्वर के खिलाफ विद्रोह को खत्म करने के लिए हूँ। ये जीवेन ने व्यंग्य किया। लोगों ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। हालांकि वे ये जीवेन का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जीवेन सीधे इस तरह अपना चेहरा फाड़ देंगे, और उन्होंने उनके साथ एक और शब्द कहने की भी परवाह नहीं की। ये दोनों पक्षों के लिए अपने चेहरे पूरी तरह से फाड़ने के लिए है। उनके दिलों में डर है, इसलिए उन्होंने ये जीवेन के साथ सीधे तौर पर अपना चेहरा बिगाड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। वे ये जीवेन से नहीं डरते, बल्कि ये जीवेन के पीछे सृष्टि के देवता से डरते हैं। वह दैत्य प्राचीन काल से ही इस विशाल भूमि का एकमात्र स्वामी रहा है। अनगिनत वर्षों के संचय के बाद वे हल्के ढंग से लड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे ये जीवेन को निशाना बनाने की हिम्मत करते हैं, लेकिन वे सृष्टि के भगवान को निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करते। उन्हें तो छोड़ ही दे। क्या ये पौराणिक सुपर धर्मों के लिए भी सच नहीं है? कौन सा गश्ती दूत सिर्फ एक भाग्यशाली व्यक्ति है? क्या आप वास्तव में खुद को सृष्टि के भगवान के प्रतिनिधि के रूप में सोचते हैं? यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि आप एक प्याज हैं, तो टेरान अभी भी रेंजो में हो सकता है। बाहर होने का क्या मतलब है रेंजो, और तुम केवल गुलाम बन सकते हो। एक ठंडी आवाज ने सीधे तौर पर कहा। काफी असभ्य, लेकिन वह अंधेरे में छिपा हुआ था और उसका आगे आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। किसके पास कोई राय है? आप युद्ध के लिए क्यों नहीं निकलते?
ये दौरा आपके पास कोई अन्य कौशल नहीं रखता है, अर्थात सभी प्रकार के असंतोष से निपटने के लिए। ये जीवेन काफी हाई प्रोफाइल है और उनका मतलब बिल्कुल भी कम महत्वपूर्ण होना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके पीछे सृजन का देवता है। क्या आपको लगता है कि सृजन का भगवान वास्तव में आपका समर्थन करेगा? आवाज फिर बाहर आई, अभी भी भीड़ में छिपी हुई थी। हर तरफ से आवाज आई। यह आंकने का कोई तरीका नहीं था कि यह कहां से आया। छिपे हुए चूहे। जैसे ही ये जीवेन की आवाज गिरी, वो अंततः चला गया। एक पल में उसकी सुनहरी क्यूई और खून बढ़ गया, मानो सुनहरी चमक की परत से ढका हुआ हो। उसका खून उमड़ रहा था और बेहद बहादुर था। चलो भी, चलो भी, चलो भी। आखिरकार उसने गोली मार दी। जब एक अजगर उठा और गिरा, तो वह अंधेरे राज्य शिविर में घुस गया और एक नेता पर गोली चला दी। उसका बड़ा हाथ आकाश से गिरते हुए बादल के समान था। वह आदमी काले कोयले की तरह काला था, लेकिन उसका पूरा शरीर हल्की रोशनी से भरा हुआ था। जब उसने ये जीवेन को सीधे उस पर गोली चलाते देखा, तो वह हैरान और क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जीवेन खुद को ढूंढ लेगा। उनकी दिव्य कुशलता भी अत्यंत उन्नत थी। जब वह भीड़ में छिप गया, तो उसे कभी नहीं पाया गया, सीधे तौर पर बाहर निकाले जाने की बात तो दूर। सभी लोगों की निगाहें अतीत पर पड़ी और उन्हें ये भी समझ में आ गया कि अभी जो अजीब आवाज आ रही है, वह यही व्यक्ति है। गर्जन। जब ये जीवेन ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, तो उसने तुरंत एक लंबी दहाड़ लगाई और वही मुक्का मारा। टकराना। एक मुट्ठी और एक हथेली एक दूसरे पर जोर से टकराई और ताओवादी ग्रंथों का विस्फोट हुआ। हालांकि वह व्यक्ति जिसने निर्दयता से बात की थी, वह ऊपर से ऊपर नहीं था। वह वास्तव में एक सम्राट था, बस एक नया सम्राट था। वह बस सम्राट बन रहा था। उसे लगभग ऐसा महसूस हुआ कि बाकी दुनिया व्यस्त थी। यहाँ तक कि इस गश्ती दल ने ये जीवेन को कुछ भी नहीं दिया। वह बस एक भाग्यशाली व्यक्ति था। इसी तरह आप निर्दयता पूर्वक बोलने का साहस करते हैं। आप जानते हैं, यहाँ तक कि स्वामी के रूप में प्रतिभाशाली परिवार भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमारी लड़ाई हुई, हम पहले से ही भयभीत महसूस करने लगे और एक भयानक शक्ति प्रचंड लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई, और वह सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तेज आवाज के साथ उसकी मुट्ठी मौके पर ही खून की धुंध में बदल गई। हड्डी का मलबा उड़ गया और खून टपकने लगा। अंधेरे परिवार का सम्राट चिल्लाता रहा और बार बार पीछे हटता रहा। ये जीवेन की आक्रमण सीमा से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये जीवेन ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। वह एक तीर के साथ ऊपर चढ़ा और मुक्का मारा। भयानक मुट्ठी ने जगह को मोड़ दिया और अंधेरे परिवार के सम्राट पर विस्फोट कर दिया। नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। अंधेरा सम्राट दहाड़ा। हालांकि वह विद्रोही था, फिर भी वह आमने सामने सच बता सकता था। इस मुट्ठी में निहित मुट्ठी की शक्ति बहुत भयानक थी, जो उस कल्पना से बहुत दूर थी जिसकी उसने तब कल्पना की थी जब वह सम्राट बना था। इस समय उसे वास्तव में एहसास हुआ कि उसके और इन शीर्ष हस्तियों के बीच कितना बड़ा अंतर था, हालांकि वह एक सम्राट भी था। रुकना। उधर से शराब की एक तेज आवाज आई और फिर एक काली रोशनी ने सीधे आसमान को तोड़ दिया और एक पल में ये जीवेन पर गोली चला दी। हालांकि इस झटके के सामने ये जीवेन ने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा, लेकिन हमेशा की तरह इस पर जोर से प्रहार किया। टकराना। काले कुल का सम्राट इसे टाल नहीं सका। ये जीवेन की मुट्ठी ने उसके आसपास की सभी चकमा देने वाली जगहों को समायोजित कर लिया था और सीधे छाती में लगी थी। सम्राट का शरीर, जो थोड़ी देर के लिए ही संघनित हुआ था, गिरकर वहीं बिखर गया। सम्राट का शरीर, जो अजेय माना जाता है, इस मुट्ठी के सामने कुछ भी नहीं है। केवल एक मुक्का पूरी तरह से खून की धुंध में बदल गया और एक मुक्के ने उसके शरीर की जीवन शक्ति को खत्म कर दिया। दोबारा संगठित होना असंभव है। दूसरा झटका ये जीवेन से केवल 3 फीट की दूरी पर रुका और समय की शक्ति की अनूठी रोशनी आकर्षक रोशनी से जगमगा उठी, जिसने उस झटके को रोक दिया। उसी समय खून के कोहरे में एक काली आकृति उछलकर बाहर आई। यह अंधेरे सम्राट का युवान भगवान था। उसका युवान भगवान उसके ताओवादी उपकरणों में छिप गया और एक आपदा से बच गया। ताओवादी वाद्य यंत्र फट गए, लेकिन उनका युवान भगवान बिल्कुल ठीक था। देर सबेर यह आंकड़ा सीधे ये जीवेन को मारने के लिए आया। ये जीवेन के युवानशिन में घुसना और ये जीवेन के युवानशिन को मारना था। वह पहले से ही इससे नफरत करता है। ये जीवेन उससे लड़ना चाहता है। यदि आप एक साधारण सम्राट को बदल देते हैं, तो आप यह नहीं कह सकते कि आपको अभी भी उसके तरीके की आवश्यकता है। लेकिन उसने उसका सामना किया जो वह था, वह ये जीवेन है। ये जीवेन ने बस अपना हाथ बढ़ाया, अंधेरे सम्राट के 2 युवान देवताओं को पकड़ लिया और फिर उन्हें मौके पर ही कुचल दिया।
डार्क सम्राट का युआन गॉड बहुत तेज था और उसे क्रैक करना लगभग मुश्किल था, लेकिन उसकी मुलाकात ये जिवेन से हुई। ये जिवेन उससे कहीं ज्यादा तेज थी। अब तक यहाँ के 4 राज्यों में सभी जातीय समूहों के ताकतवर लोगों को एक के बाद एक स्थानांतरित किया गया है। तो जिवेन से अब तक ये बस कुछ ही चालें हैं, लेकिन हर कदम को घातक कदम कहा जा सकता है। कोई भी सम्राट कितना भी असहनीय क्यों ना हो जाए, वह कुछ ही चालों में पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएगा। कितना भयानक हमला था, एक मूर्ख जो नहीं जानता कि क्या करना है। बादलों के ऊपर ज़ेंटियन ले हुआंग बस मर गया और इत्मीनान से उस पर लेट गया। जब हर कोई ये शिवेन की ताकत से हैरान था, तो केवल वही नजर आया। ये जीवेन के हाथों उसे बहुत बड़ी क्षति हुई और उसे घोड़े पर बैठा लिया गया। उन्होंने अभी उन लोगों की टिप्पणियां सुनी। ये बड़ी शर्म की बात थी, लेकिन अब उसमें विरोध करने की क्षमता भी नहीं रही। इसलिए उसने और भी अधिक व्यंग्य किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि वह बहुत कमजोर है, बल्कि यह कि दुश्मन बहुत क्रूर है। यहाँ तक कि ज़ेंटियन थंडर सम्राट, जो लीज की भूमि पर हावी है, प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उन्हें तैयार रहना चाहिए। अंधेरे परिवार का नया सम्राट बस यह नहीं जानता कि जीना है या मरना है, और वह मारे जाने के योग्य है। अंधेरे परिवार के सम्राट ने अपना अंत स्पष्ट रूप से देखने के बाद उकसाने का साहस किया। साफ था कि उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। यदि तू जिवेन ने लड़ाई नहीं की, तो वह उसे मार डालेगा। ये बहुत बहादुरी है। एक अकेला व्यक्ति होना बहुत शक्तिशाली है। आज सभी राष्ट्रीयताओं के नायक इकट्ठा होते हैं। क्या आप हम सभी के साथ दुश्मन बनना चाहते हैं? उधर से बेहद दबी हुई गुस्से की आवाज आई। ये जिवेन ने अपना सिर घुमाया और देखा, लेकिन उसने देखा कि यह काली रोशनी वाला एक भयंकर जानवर था। वह हवा में एक इंसान में बदल गया। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने तांबे की घंटी जैसी आंखों से ये जिवेन को देखा। अभी अभी उसने ऐसा किया, लेकिन समस्या यह है कि ये जिवेन ने उसके हमले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और सीधे अपने परिवार की युवा पीढ़ी को मार डाला। उनके लिए ये निस्संदेह चेहरे पर एक करारा तमाचा था। मौके पर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हो रही है। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी का कोई कारण नहीं है। अगर तुम दुश्मन हो तो क्या होगा? ये जिवेन अपनी पीठ पर हाथ रखकर खड़ा था, लेकिन धीरे से बोला। उसने कनखियों से उसकी ओर देखा। वह 7वें क्षेत्र में साधना में निपुण थे। अंधेरे परिवार के बीच केवल एक ही व्यक्ति 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। वह अंधेरे परिवार का स्वामी, छाया सम्राट का स्वामी है। तो इस शख्स की पहचान सामने आने को तैयार है। निस्संदेह पिछले कुछ वर्षों में उसने कोई तैयारी नहीं की होगी। स्वाभाविक रूप से वह कुछ जानता है। चाहे काला कबीला हावी हो या पत्थर कबीला, स्वाभाविक रूप से शीर्ष विशेषज्ञ है। छाया सम्राट को 7वें क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रारंभिक वर्षों में बंद के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा लगता है कि उसे 7वें लोक में प्रवेश करना चाहिए था। दुश्मन के लिए वह मौत है। सम्राट वू, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि सृष्टि का भगवान आपका समर्थन करेगा? ये हास्यास्पद है। भले ही हमने आपको यहाँ मार डाला, सृजन का भगवान हमारी मदद नहीं कर सकता। बगल से एक भनभनाहट की आवाज आई, लेकिन मैंने देखा कि विशाल पत्थरों से बना एक पत्थर का आदमी अधिक से अधिक बाहर आ रहा था, और उसके शरीर से एक भयानक गंध निकल रही थी, जो छाया सम्राट से भी बदतर नहीं थी। शी हुआंग। ये जिवेन ने भी आसानी से उस आदमी की पहचान ली। ऐसी खेती वाले पत्थर परिवार में एकमात्र शीर्ष विशेषज्ञ पत्थर सम्राट है। यहाँ तक कि पत्थर सम्राट की खेती भी छाया सम्राट की तुलना में थोड़ी मजबूत है। पत्थर सम्राट ने कई साल पहले 7वें दायरे में प्रवेश किया है। स्वाभाविक रूप से इसकी तुलना छाया सम्राट से नहीं की जा सकती। सम्राट वो, एक गश्ती दूत के रूप में हम आपका सम्मान करते हैं और ऐसा नहीं करना चाहते। हालांकि यदि आप वास्तव में हमारे साथ दुश्मन बनना चाहते हैं, तो हमें असभ्य होने के लिए दोष न दें। इस समय पसलियों और पंखों वाले गुआंगमिन परिवार के व्यक्ति ने कहा कि वह गुआंगमिन परिवार का पहला स्वामी, गुआंगमिन का सम्राट था। वह उज्जवल परिवार के वर्तमान मुखिया भी हैं। उनके हाथों में उज्जवल परिवार और अधिक मजबूत होता जा रहा है। अंततः वह दुनिया को मानव जाति के साथ भी साझा कर सकता है। हालांकि उनकी उपलब्धियां छाया सम्राट और पत्थर सम्राट जितनी अच्छी नहीं है, उन्होंने लगातार 6ठे क्षेत्र के शिखर पर कदम रखा है और उन्हें प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कहा जा सकता है। केवल लीज की भूमि में भीड़ से अधिक कोई भी बाहर नहीं आया, क्योंकि लीज की भूमि में सबसे मजबूत गड़गड़ाहट सम्राट को ये जिवेन द्वारा एक पर्वत के रूप में स्वीकार किया गया है। बाहर के लोगों की तुलना में वे ज़ेंटियन ले हुआंग की भयावहता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अनगिनत वर्षों में उन्होंने अनगिनत बार ज़ेंटियन ले हुआंग की शक्ति को साबित किया है।
लेकिन फिर भी ये जिवेन के सामने उसके पास अभी भी वापस लड़ने की ताकत नहीं थी और उसे एक घुड़सवार के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। पहली माउंट से इतनी दयनीय स्थिति में उसे किस तरह की हार का अनुभव हुआ? इस मिसाल के सामने कौन कार्रवाई करने की हिम्मत करता है? आपके द्वारा। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं सृष्टि के भगवान की ओर से बुरे अधिकारियों के खिलाफ लड़ने आया हूँ। जो लोग सबसे अच्छा जानते हैं उन्हें आज्ञाकारी रूप से आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा सभी मर जाएंगे। निस्संदेह वह जानता था कि जब तक वह बिजली की गति से गोली चलाएगा, तब तक सृष्टि के देवता को अंत में किसी भी चीज की परवाह नहीं होगी। यदि आपको सब कुछ प्रबंधित करना है, यहाँ तक कि भगवान राजवंश की शक्ति के साथ भी, आप इसे बिल्कुल भी प्रबंधित नहीं कर सकते हैं। ये वही है जो ये लोग सोचते हैं, और जो तुम जिवेन उपयोग करना चाहते हो वह वही है। उन सभी को मार डालो और अंत में बस सृष्टि के भगवान को एक स्पष्टीकरण दो, जो बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। हाँ, क्या क्रूसड है। शी हुआंग जोर से हंसा और उसकी आवाज पूरे चमकीले पवित्र पर्वत पर फैल गई। उसकी आंखें ब्रह्मांड की तरह ठंडी थी और उनमें बिल्कुल भी भावना नहीं थी। मैं देखना चाहता हूँ कि भाग्य का देवता तुम्हें किस प्रकार का समर्थन देगा। चूंकि तुम यहाँ हो, इसलिए मत जाओ और मेरे साथ रहो। एक पल में शी हुआंग ने ऐसा करने का बीड़ा उठाया। न जाने कब उसके हाथ में एक हलबर्ड आ गया है। इस हलबर्ड का पूरा शरीर अज्ञात पत्थरों से बना है, जो एक भयानक शक्ति को दर्शाता है। हलबर्ड नीचे गिर गया और कांपती हुई आवाज निकली। हलबर्ड के चारों ओर ताओवादी पैटर्न का एक चक्र उभरा। इसमें एक शानदार सड़क शामिल थी। यह एक पत्थर के अजगर की तरह था जो हवा में उठ रहा था और सीधे ये जिवेन को मार डाला। ऐसा लगता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पत्थर की गैस से भर गए हैं। ये सबसे शक्तिशाली सम्राट का झटका है। कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी। अभी अभी जिवेन ने उसे स्पष्ट किया कि यह गश्ती दूत झूठी प्रतिष्ठा नहीं है। उन्होंने इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की और इसे सीधे मौके पर ही ले लिया। हलबर्ड नीचे लुढ़क गया और भागने की पूरी जगह को अवरुद्ध कर दिया, यानी एक ही झटके में ये जिवेन को पूरी तरह से मार डाला। शी हुआंग अपने पूरे जीवन में मजबूत रहे और कभी पीछे नहीं रहे। इस समय सृजन के देवता के गश्ती दूत का सामना करना सम्राट वु ये जिवेन कोई अपवाद नहीं था। ठीक है, तुम सभी चुभन मरने वाले हो। ये जिवेन डरी नहीं थी। उनके पूरे शरीर से करोड़ों अमर प्रकाश की किरणें फूट पड़ी। उसके हाथ में नाग की तलवार दिखाई दी और उसका अभिवादन किया। बूम! एक पल में हलबर्ड और लंबी तलवार हवा में टकरा गई और आतंक की शक्ति उबल रही थी। शी हुआंग का विश्व कानून एक पल में फैल गया, जबकि दूसरी तरफ ये जिवेन की 3000 सड़कें पूरे आकाश में उड़ते हुए कई कानून प्रतीकों में बदल गई। दो लहरों की तरह वे अचानक एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे को खा गए और विकृत कर दिए। एक वार और टक्कर से आतंक की ताकत फैलती जा रही है। ये दो सम्राटों के बीच की टक्कर है। 7वीं सीमा के ऊपर हुई टक्कर में अचानक विस्फोट हो गया और पूरा चमकीला पवित्र पर्वत बह गया। वर्तमान सम्राट ने उस स्थान को ठीक करने के लिए तुरंत अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया। उसी समय अशांति को ठीक करने के लिए उज्जवल पवित्र पर्वत पर कई सरनी को एक के बाद एक पुनर्जीवित किया गया। आज मैं चाहता हूं कि आप यहाँ अपनी नफरत पिए, यहाँ तक कि भाग्य के देवता के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है। पत्थर सम्राट ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसके बाल अस्त व्यस्त हो गए। मुझे मारना चाहते हो? ये तुम पर निर्भर है। ये जिवेन की आवाज अंतहीन धूल की लहरों से निकली और उसका पूरा शरीर बिजली की रोशनी में बदल गया और सीधे ऊपर चला गया। वे फिर एक साथ लड़े। सभी प्रकार की टकराव की आवाजें बाहर आ गईं और केवल कुछ लोग ही अपने चेहरे अपरिवर्तित रख सके, जबकि अन्य कांप रहे थे। हालांकि वे सभी 4 राज्यों में उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं, अगर वे एक तरफ हावी हो जाते हैं और अपने पैर हिलाते हैं, तो अनगिनत लोग खून की नदी में बह जाएंगे। लेकिन 2 व्यक्तियों की लड़ाई के सामने वे पर्याप्त नहीं है। इन दोनों लोगों की शक्ल में वे नीचे के लोगों से अलग नहीं है जिन पर उनका वर्चस्व है। ये दृश्य देखकर हर कोई ठिठक गया। ये सम्राटों सात्विक क्षेत्र के बीच कोई सामान्य लड़ाई नहीं है। सम्राटों के बीच भी लोगों के सबसे मजबूत समूह से भी संबंधित है। बूम 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 मिलते ही पलट गए। हर जगह अंतरिक्ष मलबा था जो सभी दिशाओं में गोलीबारी कर रहा था। बस पत्थर सम्राट का हलबर्ड नीचे गिर गया और गूंजने की आवाज आई। विभिन्न सड़कों की रेखाएं उभरी, लगभग सीधे ये जिवेन के माथे की ओर। ये सबसे भयानक झटका था, और ये शिवेन का पूरा शरीर समय का एक चक्र एक क्षेत्र में राज करता है जो सभी दिशाओं में फैला हुआ है। लगभग पूरा क्षेत्र शहर की भेंट चढ़ गया।
कब इस प्रहार को सीधे समय के वस्त्र द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था और ये जिविन ने स्वयं जीवन में एक बार सीधे हमला करने और मारने के इस अवसर का लाभ उठाया। 6 संसार की मुट्ठी ऊपर आई और सीधे पत्थर सम्राट की भौहों को मार डाला। यदि शी हुआंग मजबूत है तो ये जिविन उससे भी अधिक मजबूत है। इसमें कोई फैंसी ट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। ये जीवन और मृत्यु का युद्ध है। कितनी शक्तिशाली मुट्ठी है। शी हुआंग को तुरंत ये जिविन की मुट्ठी का खौफ महसूस हुआ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को 6 ट्रैक रूलेट में बदल दिया। सभी शक्तिशाली शत्रुओं का दमन करे। ये वास्तव में एक भयानक मुट्ठी है, लेकिन उसने हार मानने का इरादा नहीं किया। वह नहीं जानता था कि उसे अपने जीवन में कितने मजबूत दुश्मन मिले। जब कोई रियायत नहीं हुई तो वह बस दहाड़ने लगा और हजारों रोशनियां उसके चारों ओर चमक उठी। अंतहीन पत्थर के रास्ते विकसित हुए, मानो वह अचानक पाषाण युग में लौट आया हो। पत्थर की गैस दुनिया की हर चीज पर हावी हो गई हो। पत्थर सम्राट पत्थर सड़क खेती के शिखर पर पहुंच गया है। जैसे ही वह अपने हाथ पैर उठाएगा, उसकी इस चाल में बहुत ताकत आ जाएगी। बूम! ये जिवेन की 6 संसार मुट्ठी सीधे आसपास की पत्थर की गैस से टकराए और मोटी पत्थर की गैस को मुट्ठी से बिखेर दिया, जो ये जिवेन की मुट्ठी की ताकत को बिल्कुल भी नहीं रोक सकी। हालांकि शी हुआंग ने भी इस अंतर का फायदा उठाते हुए अपने हाथ में हलबर्ट वापस कर लिया और 6 संसार मुक्केबाजी को रोक दिया। कब 6 संसार मुट्ठी को गिरा दिया गया और हलबर्ट से टकराया और उसके हाथों में एक भयानक शक्ति भड़क उठी। शी हुआंग की भुजाएं थोड़ी कांपने लगी। कितनी भयानक शक्ति है। शी हुआंग के दिल में सदमा लगा। अभी उसने सोचा था कि ये जिवेन के बारे में सबसे भयानक चीज उसकी मुक्केबाजी कौशल थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसकी स्पष्ट रूप से अनुचित शक्ति सबसे भयानक चीज है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ नीचे अचानक आश्चर्य की चीख सुनाई दी और कई लोगों ने देखा कि इस हमले में पत्थर सम्राट वास्तव में नुकसान में पड़ गया। खासकर पत्थर परिवार के उन विशेषज्ञों को ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। पत्थर सम्राट, जो उनके दिलों में अजेयता का पर्याय है, को वास्तव में एक बड़ा नुकसान हुआ। काटो, यह क्या है? सेंटियन वज्र सम्राट ने उसके होठों का तिरस्कार किया। उसे याद आया कि ये जिवेन ने अपनी अनुचित शक्ति से उसके हाथ उड़ा दिए थे। उसे पहली बार पता चला कि कोई इतना ताकतवर भी हो सकता है। उसकी तुलना में शी हुआंग कुछ भी नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर वह शी हुआंग से मिला तो भी वह पीछे हट सकता है, लेकिन ये जिवेन से मिलने के बाद वह अपनी रक्षा भी नहीं कर सका। सेंटियन के वज्र सम्राट ने टेरान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तथाकथित टेरान गश्ती दूत की तो बात ही छोड़ दे। वह एक भाग्यशाली व्यक्ति था जिसने 4 राज्यों में अपने आकाओं से ऊपर छलांग लगाने का साहस किया। यह मरने की कोशिश करने जैसा है। मैं पहले पता लगाना चाहता था और तथाकथित गश्ती दूत को सबक सिखाने का मौका ढूंढना चाहता था। दूसरों को सिखाने के बजाय दूसरों ने मुझे इंसान बनना सिखाया। अब यह देखकर कि शी हुआंग को ये जिवेन के हाथों एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा, उसे अचानक शार्डनफ्रॉयड की भावना महसूस हुई। वह इसे अकेले नहीं खा सकता। दुर्भाग्य से हर कोई एक साथ आता है। सेंटियन ले हुआंग अब यही महसूस करते हैं। मूल रूप से ये जिवेन की ताकत ने उसे लगभग हताश कर दिया था, लेकिन अब एक साथी के रूप में वह अच्छा महसूस करता है। क्या ऐसी ही कोई डिग्री होती है? ये जिवेन ने शी हुआंग को झटके से पीछे धकेला, लेकिन ठंडी मुस्कान के साथ कहा। शी हुआंग ने अपना फिगर स्थिर किया। जब वह जीत रहा था तो ये जिवेन ने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन उसे अधिक गुस्सा आया। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से उस पर ध्यान नहीं दिया। उसे विश्वास था कि वह उसे मार सकता है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। पत्थर के रास्ते का नियम विकसित हो रहा था और उसमें ब्रह्मांड का जन्म और मृत्यु थी। आखिरकार उसने इसे फिर से किया। हलबर्ट जोर से नीचे गिरा और एक बड़ी भनभनाहट की आवाज और एक जबरदस्त पत्थर की गैस हवा में भर गई। अपने हलबर्ट को मूल के रूप में लेते हुए वह यिन और यांग और अराजक समय और स्थान को विभाजित करते हुए सीधे एक विशाल और अतुलनीय भयंकर जानवर में बदल गया। इस सिर पर प्रत्येक तराजू को हजारों नियमों और विनियमों द्वारा संघनित किया गया था। मुझे नहीं पता कि कितने कानून के तावीजों ने अंततः इस विशाल भयंकर जानवर का निर्माण किया, जो माउंट ताई की तरह ये जिवेन की ओर गिर गया। इस झटके ने तुरंत ये जिवेन के भागने के सभी स्थानों को अवरुद्ध कर दिया, ताकि वह बच न सके। सम्राट के हमले के सामने बचने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए। इस बार यूफोबिया द्वारा निकला भयंकर जानवर अत्यंत भयानक था। उसने अपना मुंह खोला और सीधे उसे मार डाला। ये जिवेन का बिल्कुल भी हिलने का इरादा नहीं था।
उसने बस अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर भयानक तलवार छोड़ रहा था और उसके रोम रोम से तलवार क्यूई निकल रही थी। ये सभी तलवार क्यूई और तलवार की किरणें उसके सिर पर एकत्रित हो गईं और पूरी तरह से तलवार की एक लंबी नदी में बदल गई। स्वर्गीय तलवार को दफनाओ। ये वही तलवार तकनीक है, लेकिन ये दफनाने वाली तलवार के फॉर्मूले के समान नहीं है जब आपने अभी अभी अभ्यास किया था। ये जिवेन के हाथों में दफन तलवार के फॉर्मूले का ये सेट सम्राट का विरोध करने या यहाँ तक कि सम्राट को भारी नुकसान पहुंचाने की क्षमता भी रखता है। ब्रश टक्कर बस एक पल की थी। ये जिवेन की तलवार ने उस भयंकर जानवर को एक पल में काट डाला और उसका बड़ा मुंह ये जिवेन के सामने टूट गया। ये जिवेन का केंडो स्तर बहुत मजबूत है। उनकी 3000 मार्शल आर्ट में से ये भी सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली मार्शल आर्ट में से एक है। उसका केंडो अचानक कैसे उड़ गया? शी हुआंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि ये जिवेन के केंडो स्तर में बहुत सुधार हुआ है। ये किस प्रकार की तलवार है? ये बहुत शक्तिशाली है। यह ऐसा है जैसे एक तलवार दुनिया को भेद सकती है। अन्य सम्राट तुरंत चौंक गए। वे इस तलवार की ताकत को महसूस कर सकते थे। पत्थर सम्राट के हेल्बर्ट की शक्ति भी बहुत मजबूत थी, लेकिन ये जिवेन की तलवार के सामने वह कुछ भी नहीं थी। देखते ही देखते कट गया। केंडो की ताकत की कल्पना की जा सकती है। ये कितना भयानक है। शी हुआंग को भी इस भयानक केंडो का भय महसूस हुआ और उसने लगभग तुरंत ही अपना आक्रमण तोड़ दिया। तब ये जिवेन की तलवार पूरी तरह से हटा दी गई और एक भयानक केंडो नदी में बदल गई, जैसे कि एक सफेद इंद्रधनुष आकाश से गुजर रहा हो, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में गुंथा हुआ हो, और यहाँ तक कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच देशांतर और अक्षांश को केंडो द्वारा बदल दिया गया था। अरे, यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? इस समय शी हुआंग को लगभग तुरंत ही तलवार चलने का एहसास हुआ और उसके चारों ओर का पत्थर क्यूई एक पल में ढह गया, एक के बाद एक घुल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गया। इस समय ये जिवेन एक केंडो सम्राट की तरह है जो स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी है। उनका केंडो हर चीज को दबा देता है और दूसरे कानूनों को सांस लेने का मौका नहीं देता। सम्राट और फैंग यी, जो दूर बुजो पर्वत पर थे, ने एक दूसरे को देखा जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। बोलने में काफी समय लग गया। इस केंडो की शक्ति, भले ही तलवार राजा यहाँ हो, मुझे डर है कि मैं इससे निपट नहीं सकता। तभी सम्राट बोला। फैंग यी ने सम्राट के कथन को स्वीकार करने के लिए सिर हिलाया। वे सभी जानते थे कि टेरान के तीसरे सम्राट के रूप में जियानजुन मजबूत था। केंडो की ताकत के कारण ही युद्ध स्तर पर उसी क्षेत्र में दुश्मन से मिलना मुश्किल था। ये तलवार राजा मानव जाति के बीच एक किंवदंती और मिथक भी है, क्योंकि उसने वर्तमान सम्राट और फैंगई परिवार से अलग रास्ता अपनाया था। अंततः वह केंडो के साथ सम्राट बन गया। उसने एक पूरी तरह से अलग रास्ता अपनाया, बहुत शक्तिशाली, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके सामने ये जिवेन की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। हालांकि गश्ती दूत का क्षेत्र वास्तव में तलवार राजा से अधिक मजबूत है। ये दायरे का मामला नहीं है, लेकिन गश्ती दूत की केंडो की समझ है। मुझे डर है कि यह अभी भी तलवार राजा से ऊपर है। फैंग यी का रास्ता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गश्ती दूत में ऐसी क्षमता होगी। ऐसा लगता है कि हमने गश्ती दूत को पूरी तरह से कम आंका है। मुझे डर है कि गश्ती दूत में कितने रहस्य छिपे हैं, यह उनके अलावा कोई नहीं जानता। बादशाह ने हल्की सी आह भरते हुए कहा। उन दोनों को केवल यह महसूस हुआ कि उन्होंने गश्ती दल के नेता ये जिवेन को पूरी तरह से कमतर आंका है, और यह बिल्कुल भी इतना आसान नहीं था। ये पता चला है कि केंडो बहुत शक्तिशाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी है। शी हुआंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी गति अद्भुत गति से बढ़ रही थी। उसके सिर पर एक एकल कोण था, जो एक पवित्र और शक्तिशाली शक्ति के साथ सफेद जेड की तरह भूरे सफेद दिखता था। उसका शरीर हवा से दोगुना हो गया था और उसके हाथ में हलबट पकड़ने की शक्ति और भी अद्भुत थी। उसने ये जिवेन पर इसे काट दिया। बूम! लंबी तलवार और हलबट की सीधी टक्कर हो गई। हर जगह खालीपन बिखर रहा था और सब कुछ अराजक अशांति में समा गया था। पत्थर सम्राट अचानक स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र स्वामी की तरह बढ़ गया। उसके सिर पर मौजूद एक सींग से एक महान और शक्तिशाली सांस निकल रही थी, जो हलकों में फैल गई। ये जिवेन द्वारा मजबूर की गई तलवार क्यूई अचानक ढह गई और उससे संपर्क नहीं किया जा सका। मैंने इस एकल चरित्र को अनगिनत वर्षों तक विकसित किया है। आपको इस एकल चरित्र के तहत मरने पर गर्व हो सकता है। शी हुआंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह क्या है? शी हुआंग की सांस अचानक इतनी तेज क्यों हो गई है? कुछ लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए वे बस पूछ लेते हैं। ये सम्राट का सींग है। मैंने सुना है कि शुरुआती वर्षों में पत्थर सम्राट को एक बार सम्राट का एक कटा हुआ अंग मिला था।
ये सम्राट का सींग है जिसमें भयानक शक्ति होती है। पत्थर सम्राट की वार्षिक वापसी खेती करना है सम्राट का सींग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब वह इसकी खेती करेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसमें इतना आत्मविश्वास है। वह वास्तव में काफी मजबूत है। कुछ लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें अचानक एहसास हुआ हो। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय मूर्ति का सींग उन वर्षों में एक स्वर्गीय मूर्ति के परिवर्तन से बचा हुआ था। इसमें स्वर्गीय मूर्ति रोड का एक हिस्सा शामिल है। ये बहुत शक्तिशाली है और कोई भी इसे हरा नहीं सकता है। पत्थर सम्राट के शीर्ष पर सम्राट का सींग देखकर कई लोग आश्चर्यचकित और चौंक गए। यहाँ तक कि एक और छाया सम्राट ने भी अपनी पुतलियां कड़ी कर ली। शी हुआन का कदम उनके चिकित्सा उपचार से पूरी तरह परे था। स्वर्गीय सींग के आशीर्वाद के तहत शी हुआन के पूरे शरीर की शक्ति बढ़ गई। वह अजनबी की तरह नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का एकमात्र स्वामी था। हर कदम पर उसके सिर पर स्वर्गीय सींग ने स्वर्ग और पृथ्वी के सभी कानूनों और हर चीज को अवशोषित कर लिया, जैसे कि वह पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एकीकृत हो गया हो। इस पल पत्थर सम्राट स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एकमात्र अधिपति और एकमात्र सम्राट है। स्वर्गीय प्रतिमा के कोने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कई दिव्य साम्राज्य बन रहे हैं, कुछ प्रागैतिहासिक दुनिया की तरह और कुछ ने अत्यंत समृद्ध सभ्यताएं विकसित की है। ये दृश्य येज़िवेन की आंखों में गिर गए। स्वर्गीय सींग वास्तव में अच्छा था, लेकिन वह अभी भी देख सकता था कि स्वर्गीय सींग अधूरा होना चाहिए। नहीं तो शी हुआन की ताकत इतनी ही नहीं होनी चाहिए। हालांकि पत्थर सम्राट ने ये शीवेन को आश्चर्यचकित होने का समय नहीं दिया, बल्कि सीधे शुरू कर दिया और उसके हाथ में मौजूद हलबर्ड अचानक नीचे गिर गया। वह सीधे ये शीवेन की छाती पर दौड़ा और जोर से गिर पड़ा। वह सीधे तौर पर येज़िवेन की पूरी छाती को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। येज़िवेन ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया और न केवल उसे हरा दिया, इससे उसका चेहरा पूरी तरह खराब हो गया। ये थोड़ा दिलचस्प है। येज़िवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसके मुंह के कोनों पर एक व्यंग्य झलका। एक पल में उसके हाथ में नाग की तलवार सीधे इशारा कर गई, ठंडी रोशनी में बदल गया और उसका स्वागत किया। कब हलबर्ड और लंबी तलवार फिर से एक दूसरे से टकराए, जिससे धरती हिलने लगी। विश्व हिल रहा था और राक्षस सम्राट हिल रहा था। दोनों पक्ष बराबरी पर थे और शी हुआन के चेहरे पर अचानक सदमे के भाव उभर आए। यहाँ तक कि उसने बॉक्स के निचले कार्ड का उपयोग स्वर्ग के सम्राट के कोने की तरह किया। ये कहना उचित है कि किसी को भी एक ही दायरे में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए, लेकिन येज़िवेन ने कोई भी निचला कार्ड नहीं देखा। वह उससे मुकाबला करने में सक्षम था और वह बिल्कुल भी नहीं हारा। ऐसी ताकत ने उसे भयभीत कर दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई स्वर्गीय सींग नहीं होता, तो वह येज़िवेन का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होता और पूरी तरह से मारा जाता? ये तो बस शुरुआत है। पत्थर सम्राट ने दहाड़ लगाई, उसकी नाक वज्र की तरह थी और उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर कदम रखा। उसके हाथ का हलबर्ड और भी भयानक स्वर्ग में बदल गया और सीधे नीचे गिर गया। उसके पतवार के नीचे अनगिनत स्थान और कानून एक के बाद एक ध्वस्त हो गए, जिससे भयानक काली दरारें सामने आई और येज़िवेन की ओर फैल गई। प्रहार बिजली की तरह तेज था। ये रहस्यमय और अप्रत्याशित था। इस बार शी हुआन ने तेजी से जीतने की योजना बनाई है। उनकी राय में येज़िवेन की ताकत काफी मजबूत है और गति में मजबूत नहीं हो सकती। स्वर्ग का सींग बजाने के बाद उसकी शक्ति और गति बहुत बढ़ गई। येज़िवेन को दबाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कब एक विशाल दहाड़, जिसे सीधे राक्षस विंग द्वारा अवरुद्ध किया गया था, येज़िवेन के पीछे फैला हुआ था। हेलबर्ड अंततः दानव विंग की रक्षा को तोड़ने में विफल रहा। इस समय येज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ दी और उसके हाथ में नाग की तलवार मौके पर दिखाई दी। फिर उसने एक तीर जैसा कदम उठाया, अतीत को मार डाला, अचानक पत्थर सम्राट के पास पहुंचा और फिर उस पर हमला किया और उसे मार डाला। कैंडो दाओ बॉक्सिंग। एक पल के लिए येज़िवेन के पीछे 3000 मार्शल आर्ट उभरे। प्रत्येक मार्शल आर्ट में अकल्पनीय आतंकवादी शक्ति होती है। प्रत्येक मार्शल आर्ट अकल्पनीय और अद्वितीय है। ये किस तरह का ताओवाद है? कोई इतनी सारी मार्शल आर्ट कैसे विकसित कर सकता है? शी हुआन आश्चर्यचकित और स्तब्ध था, लेकिन ये झटका केवल एक क्षण का था, क्योंकि येज़िवेन को 3000 मार्शल आर्ट के सर्वोच्च दबाव के साथ मौके पर ही दबा दिया गया था। इन 3000 मार्शल आर्ट के दबाव में शी हुआन के चारों ओर की पत्थर की गैस एक के बाद एक ढह गई और उस पर पत्थर की गैस से बना कवच एक पल में ढह गया। येज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट सीमा तक मजबूत थी। येज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट बहुत मजबूत है और उनमें से प्रत्येक दुनिया को दबाने और पूरी दुनिया को चौंका देने के लिए पर्याप्त है।
अब वे सभी एक साथ एकत्रित होकर एक भयानक धार बनाकर शी हुआंग की दिशा में गिर रहे थे। ये बहुत मजबूत है, ऐसा कैसे हो सकता है? उससे लड़ो। पत्थर सम्राट ने दहाड़ लगाई और ये जिविन की 3000 मार्शल आर्ट सड़कें घनी थी, जिससे उसके चारों ओर कवर हो गया ताकि उसके पास भागने का कोई मौका न हो। अब तो वह उससे लड़ ही सकता है। बूम! पत्थर सम्राट ने हलबर्ट से टकराया और 3000 मार्शल आर्ट से टकराया। टकराना। शी हुआंग के हाथ का हलबर्ट पूरी तरह से ढह गया और एक पल में उल्का में बदलकर उड़ गया। नहीं, क्या मैं गलत हूँ? कोई इतना मजबूत और अहंकारी कैसे हो सकता है कि शी हुआंग बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है? क्या वह किंवदंती में 8वें या 9वें क्षेत्र का अस्तित्व है? अन्यथा वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? नहीं, वह अभी भी 7वां क्षेत्र है, लेकिन यद्यपि यह वही क्षेत्र है, वह स्पष्ट रूप से पत्थर सम्राट से कहीं अधिक मजबूत है। शी हुआंग। कई पत्थर कबीले विशेषज्ञ हैरान थे और मदद करना चाहते थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच टकराव से उत्पन्न आतंकवादी बल ने उन्हें बिल्कुल भी पास आने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब वे पास आ जाते, तो वे दुश्मन और हमारी परवाह किए बिना इस भयानक सदमे की लहर से पूरी तरह नष्ट हो जाते। छाया सम्राट का चेहरा बदल गया और वह हस्तक्षेप करने वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन ने पत्थर सम्राट के हाथ से पर्दा उड़ा दिया था और फिर 3000 मार्शल आर्ट एक एक करके मानव आकृतियों में बदल गई और उसे आतंक की शक्ति से मार डाला। बूम! शी हुआंग पर सीधे तौर पर 3000 मार्शल आर्ट का प्रहार हुआ, लेकिन इस बार उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने तुरंत अपना पुराना खून बहाया और उसका पूरा शरीर उल्टा उड़ गया और जमीन पर गिर गया, जिससे धूल की एक बड़ी लहर पैदा हो गई। उफ! पत्थर सम्राट ने एक बार फिर अपनी छाती से खून बहाया, जो ये जिवेन के 3000 मार्शल आर्ट से गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस लेवल की टक्कर में वह नुकसान में गिर गए। वह नहीं जानता था कि कितने वर्षों से संग्रहित कौशल एक ही बार में पूरी तरह से जारी हो गए, लेकिन फिर भी वह अभी भी तो जिवेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। हर कोई थोड़ा मूर्ख था। ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि शी हुआंग को बहुत चोट लगी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या शी हुआंग भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है? बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत से लोगों को केवल पीठ में ठंडक महसूस होती है। यदि ऐसा है तो वे खतरनाक होंगे। तुम्हें पता है, वे एक साथ इकट्ठे हुए क्योंकि उन्होंने ये जिवेन का विरोध किया था। यदि तो जिवेन बहुत मजबूत होता, तो यह निस्संदेह उनके लिए एक आपदा होती। शी हुआंग हेमोप्टाइसिस को नहीं रोक सका। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ घूम रहा था और ढह रहा था। यहाँ तक कि संगुआन भी था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्वर्ग के सीन का उपयोग करने के बाद कोई न केवल जीवित रह सकता है, बल्कि उसके लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है। ये बस इतना ही है। केवल इस ताकत के साथ आप सृजन के भगवान के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कहाँ करते हैं? ये जिवेन एक हाथ अपनी पीठ पर और दूसरे हाथ से लंबी तलवार थामे खड़ा था। उसके मुंह के कोनों में तिरस्कार की झलक चमक उठी। शी हुआंग ने गुस्से में खून की उल्टी की। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद ये शी के लेख द्वारा उनकी आलोचना की गई, लेकिन बस इतना ही। इसके अलावा ये कहा गया था कि वह अपनी ताकत से अधिक था और मेंटिस गाड़ी थी। ये निस्संदेह उनके लिए अपमान की बात है। स्वर्ग का सीन तुम्हारे हाथ में है। ये बर्बादी है। इसे मुझ पर छोड़ देना बेहतर है। ये जिवेन ने स्वर्गीय सीन को देखा और कहा कि चूंकि स्वर्गीय सीन उन वर्षों में स्वर्गीय भगवान द्वारा छोड़ दिया गया था, इसलिए स्वर्गीय भगवान के कई रहस्य होने चाहिए। यदि वह इसे प्राप्त कर सके, तो वह ये पता लगाने में सक्षम होगा कि स्वर्गीय ईश्वर वास्तव में क्या है। बिल्कुल नहीं। शी हुआंग द्वारा कंजेशन का एक और कोर बाहर निकालने के बाद वह तुरंत बहुत बेहतर महसूस करता है और उसकी आंखों में नफरत की आतिशबाजी और अधिक जोरदार हो जाती है। इस समय तू जिवेन चले गए और अचानक पत्थर सम्राट की अनिच्छा में प्रकट हुए। पत्थर सम्राट के माथे पर सम्राट के कोने को लेने के लिए एक बड़े हाथ में बदल गए। ये जिवेन मजबूत और अद्वितीय है। वह स्वर्गीय गुरु के कोने को जब्त करना चाहता है। हालांकि वह नहीं जानता कि किस स्वर्गीय गुरु ने इसे छोड़ा है। यह उसके लिए एक महान भूमिका निभाता है। हालांकि वह अभी तक सम्राट के दायरे के शिखर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उसने पहले से ही स्वर्ग के दायरे पर भविष्य के प्रभाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। उनका दृढ़ विश्वास है कि वह एक दिन उस कदम पर कदम रखेंगे। वास्तव में, यदि वह स्वर्गीय क्षेत्र के कुछ रहस्यों को समझ सकता है, तो इससे उसकी साधना में सुधार के लिए भी बहुत लाभ होगा। पत्थर सम्राट को बड़े हाथों से पकड़ना अनगिनत कानूनों से जुड़ा हुआ है और इसमें अकल्पनीय अद्भुत शक्ति है। इस समय किनारे पर छाया सम्राट अंततः मदद नहीं कर सका, लेकिन सीधे गोली मार दी।
उसने एक तीर के कदम से येज़िवेन का रास्ता रोक दिया। वह मूर्ख नहीं है। येज़िवेन की ताकत बहुत मजबूत है। अकेले येज़िवेन का सामना करना बहुत बुरा है। अचानक उसका पूरा शरीर एक अंतहीन अंधेरे क्षेत्र और मृत्यु की दुनिया में बदल गया, लेकिन ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि येज़िवेन उस समय मृत्यु कानून के संपर्क में आया था। यह उसके अपने तरीके से बाहर था। ग्रे येन क्यूई हड्डी के पाउडर की तरह उड़ रही थी, चाकू की तरह उदास थी, और चाकू ने हड्डी को खरोंच दिया था। येज़िवेन का बड़ा हाथ इस अंधेरे क्षेत्र में गहराई तक चला गया और तुरंत प्रतिबंधित कर दिया गया। तभी छाया सम्राट ने गोली चला दी। उसके हाथ पर एक लंबा चाकू दिखाई दिया। एक पल में ब्लेड टिमटिमाया और बादलों के बीच से टूट गया, जैसे स्टार नदी लुढ़क गई हो। एक पल में यह सफेद हो गया और ठंडी जानलेवा गैस ने विशाल तारों वाले आकाश को हिला दिया। बूम! यक्सी संस्कृति का बड़ा हाथ मौके पर ही पूरी तरह टूट गया। येज़िवेन, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूँ, छाया भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। तुम मुझे रोकना चाहते हो? येज़िवेन बस मंद मंद मुस्कुराए। आज तुम सब मरने वाले हो। येज़िवेन के शब्दों ने तुरंत उपस्थित कई सम्राटों को महसूस कराया कि उनके चेहरे नीले और सफेद थे, और वे क्रोधित थे। प्रतिष्ठित सम्राटों के रूप में उन्हें कब इतनी हेय दृष्टि से देखा गया? येज़िवेन की नजर में उन्हें डर था कि वे छछूंदर चींटियों से अलग नहीं है। यदि वे उन्हें मारने के लिए कहेंगे तो वे उन्हें मार डालेंगे। वे सम्राट हैं, सड़क के किनारे की गोभी नहीं। तो फिर कोशिश करो। छाया सम्राट के अंधेरे क्षेत्र में अनगिनत कंकाल उभरे, मानो पीली स्प्रिंग नदी में डूबे हुए हों, जिससे एक अजीब और शक्तिशाली वातावरण का पता चल रहा हो। अचानक ये सभी सफेद हड्डियां खड़ी हो गईं। प्रत्येक सफेद हड्डी एक तारे के समान विशाल थी, और मृत्यु की सांस अतुलनीय रूप से मोटी थी। अकेले जेडी में वे कोल्ड किलिंग मशीन जारी कर रहे हैं, और पूरा अंधेरा क्षेत्र फैल गया है, जिसमें येज़िवेन फंस गया है। अंत में ये कंकाल चले गए और येज़िवेन को मार डाला। आकाश और पृथ्वी हिलने लगे। वहां सभी प्रकार की सफेद हड्डियां होती हैं। वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ हैं जिनकी अतीत में छाया सम्राट ने हत्या कर दी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके मूल देवताओं और उनकी लाशों को भी उनके लिए अधिक शक्तिशाली दुश्मनों को मारने के लिए शैडो लॉर्ड के क्षेत्र का हिस्सा कहा गया। क्या आपको लगता है कि यह उपयोगी है? येज़िवेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। उसके हाथ में नाग की तलवार दिखाई दी, एक कदम बाहर निकली और फिर वहीं गायब हो गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, एक सफेद हड्डी पहले ही सामने आ चुकी थी। बूम! तलवार की रोशनी उस सफेद हड्डी पर पड़ी, लेकिन फिर एक बड़ी गर्जना हुई। इसकी सफेद हड्डियां, जो नहीं जानती थी कि स्वामी कौन था, तलवार से सीधे राख में मिला दी गई। अन्य सफेद हड्डियों के खत्म होने की प्रतीक्षा किए बिना येज़िवेन का शरीर फिर से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह एक सफेद हड्डी के पीछे दिखाई दिया। उसके हाथ में नाग की तलवार ने एक लटकती हुई आकाशगंगा को गिरा दिया और उसे काट दिया। ये सफेद हड्डी मौके पर ही चूर्ण में बदल गई। ये सफेद हड्डियां निस्संदेह अन्य शक्तिशाली जातीय समूहों की स्वामी है। स्वाभाविक रूप से हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं होता। येज़िवेन की तलवार के नीचे वे एक कदम भी नहीं रोक सकते। ब्रश, ब्रश, ब्रश। उन्होंने केवल ये देखा कि लगभग कुछ ही सांसों में येज़िवेन की तलवार में सैकड़ों सफेद हड्डियां पूरी तरह से राख में बदल गईं। यहाँ तक कि छाया सम्राट का अंधेरा क्षेत्र भी येज़िवेन की प्रगति को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि तुम ज़िवेन को अंधेरे में यात्रा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जब कई सम्राटों ने ये दृश्य देखा तो वे एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। चारों राज्यों में छाया सम्राट का अंधकार क्षेत्र भी विद्यमान था। वे नहीं जानते थे कि सुदूर युगों से पहले उन्होंने कितने शीर्ष विशेषज्ञों को मार डाला था। वे हड्डियां पुख्ता सबूत हैं। हालांकि येज़िवेन ने अंधेरे क्षेत्र पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और यहाँ तक कि सहजता का एहसास भी दिखाया। उस एहसास से ऐसा लग रहा था कि उसे भी काले कानून की बहुत गहरी समझ थी, इसलिए अंधेरे क्षेत्र के लिए उसकी मदद करना मुश्किल था। वे नहीं जानते कि उनका अनुमान वास्तव में बहुत सही है। वास्तव में ये शीवेन को भी अंधकार के नियम और मृत्यु के नियम की बहुत गहरी समझ है। उसके शरीर पर एक काला बोधी हाथ भी था। उन वर्षों में उसने अंडरवर्ल्ड के राज्य में प्रवेश किया था, अंडरवर्ल्ड के सम्राट को मार डाला था, और अंडरवर्ल्ड के राज्य में कई दस्तावेज लूट लिए थे। अंडरवर्ल्ड के कई धर्मग्रंथों के साथ मिलकर इन कानूनों के बारे में उनकी समझ चरम स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि वह काले कानून और मृत्यु के कानून के आक्रमण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं। हालांकि यह आसान नहीं है। उससे निपटने के लिए मृत्यु का कानून और अंधेरे का कानून इस अंधेरे क्षेत्र में मौजूद है। इस समय छाया सम्राट को भी इस समस्या का एहसास हो गया है।
अकेले अंधेरे क्षेत्र पर भरोसा करते हुए ये जिविन कुछ भी नहीं कर सकते। आखिरकार वह चला गया। कानून की अंतहीन गंध उसके पूरे शरीर में उड़ रही है। उनकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी है। उसकी आंखें खाली हैं और धूसर मौत की गंध से फूट रही है। स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति एक क्षण में क्षीण होने लगती है। उपस्थित कई लोगों को लगा कि वे क्यूई और रक्त को अपने शरीर में नहीं रख सकते। वे उड़ गए और छाया भगवान द्वारा उन्हें खींच लिया गया। उन्होंने तुरंत अपने कौशल का संचालन किया और अपने पूरे शरीर के क्यूई और रक्त को ठीक किया, ताकि वे अपने स्वयं के क्यूई और रक्त को अवशोषित न होने दें। हालांकि गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर ऐसे सभी शक्तिशाली लोग नहीं हैं। इसी तरह गुआंगमिन परिवार के भी कई लोग हैं जो ताकतवर नहीं हैं। इन लोगों को तुरंत किसी भयानक आकर्षण का एहसास होता है। यहाँ तक कि गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर सरनी की सुरक्षा के तहत वे अभी भी एक के बाद एक विस्फोट करते हैं और उनका स्वयं का रक्तसार रक्त प्रवाह की एक लंबी नदी में बदल जाता है और छाया सम्राट के शरीर में बह जाता है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ छाया भगवान की सांसें भी एक अद्भुत गति से बढ़ रही है। ये कानून उनके परिवार द्वारा प्रचलित है, इसलिए कई लोग उन्हें बहुत पसंद नहीं करते हैं। वे जीवित और मृत लोगों के बीच हैं और दूसरों द्वारा अनिवार्य रूप से वर्जित हैं। तेजस्वी सम्राट का मुख अत्यंत कुरूप है। छाया सम्राट का कृत्य बेईमान है। वैसे भी यह उनकी अंधकार में स्थिति में नहीं है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उसने खुद को इसे सहन करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वह ये भी जानता था कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये जिवेन से निपटना था और बाकी गौण समस्याएं थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि उसकी राय में सम्राट के अधीन लोग नहीं थे छछूंदर चींटियों से भिन्न। वह केवल इसलिए क्रोधित था क्योंकि छाया सम्राट ने बेतहाशा गोली चलाई और यह स्पष्ट कर दिया कि उसने उसे दिल पर नहीं लिया, जिससे उसका चेहरा टूट गया। जब लोग छाया सम्राट की शक्ति से हैरान थे तो क्षेत्र की स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी और वे शक्तिशाली हड्डियां इस समय पूरी तरह से गायब हो गई थीं। थोड़े ही समय में छाया सम्राट ने बहुत सारा रक्तसार अवशोषित कर लिया और उसकी क्यूई और रक्त थोड़ा बढ़ गया, जबकि ये जिवेन ने इन सफेद हड्डियों को भी मिटा दिया। शुरुआत में एक एक करके, लेकिन जल्द ही ये जिवेन का हाथ भारी और भारी हो गया, जैसे किसी ब्रह्मांडीय स्टार नदी में लड़ रहे हो। एक ओर स्टार नदी का विनाश था और एक ओर सैकड़ों हड्डियों का विनाश था। ये हुनर भी अभूतपूर्व है। मरना। इस समय छाया सम्राट ने अंततः गोली मार दी। उसके हाथ में लंबा चाकू धीरे धीरे आगे बढ़ा। ब्लेड के ऊपर ऐसा लगता है कि एक दुनिया खुल रही है, मौत की दुनिया, जिसमें मौत के अनगिनत देवता लहरा रहे हैं और बेतहाशा जीवन काट रहे हैं। वह सर्वोच्च शासक है जो मृत्यु और अंधकार पर हावी है। छाया सम्राट का तलवार पद भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। ब्लेड सितारों, सूर्य और चंद्रमा को विकसित कर सकता है और एक नई दुनिया का निर्माण कर सकता है। गुंजन। ये जिवेन ने बस ठंडी आवाज में कहा। उसके हाथ में नाग की तलवार जोर से उत्तेजित लग रही थी। वह भयंकर रूप से गूंज रहा था और कांप रहा था, और फिर वह एक भयानक ताकत में बदल गया और बह गया। तलवार की रोशनी ऊपर उठी और ठंडी होकर गिरी, मानो वह तारों की नदी में बदल गई हो। बूम। ये दो बेहद भयानक कानूनों का टकराव है। वे भयंकर रूप से टकराए, विशेष रूप से अंधेरे क्षेत्र द्वारा बनाए गए विश्व में। ऐसा लगता है कि ऐसी टक्कर में इसके परखच्चे उड़ गए। उनकी शक्ति उग्र है और यहाँ तक कि पूरे गुआंगमिन पवित्र पर्वत ने इस शक्ति के क्रोध को महसूस किया है और कई प्राचीन सरणी पुनर्जीवित हो गई हैं। वे भयानक ताकतें पीछे हट गईं। यह एक पल में टूट गया। दोनों ने शून्य में एक दूसरे का सामना किया और शक्तिशाली सदमे की लहर मुख्य रूप से उनकी ओर बढ़ी। दोनों ने इस बल को उग्र होने दिया। एक प्रहार से छाया सम्राट पूरी तरह से बढ़त हासिल नहीं कर सका और जैसा कि उसने कल्पना की थी, ये शिवेन को बाहर नहीं उड़ा सका। अपनी ताकत में सुधार करने के बाद ये जिवेन गतिहीन रहा और उसे बिल्कुल भी हिलने का एहसास नहीं हुआ। उसके हमले को ये जिवेन की तलवार से नष्ट कर दिया गया। विस्फोट के बाद ये जिवेन स्वर्ग के आगमन की तरह एक अद्भुत सुनहरी रोशनी में नहाकर बाहर निकले। ये जिवेन का जवाबी हमला शुरू किया गया और एक पल में बाहर निकल गया। 3000 मार्शल आर्ट का गहन प्रदर्शन किया गया। प्रत्येक मार्शल आर्ट की बहुत गहरी समझ थी। इस समय लोग वास्तव में 3000 मार्शल आर्ट देखना चाहते थे। जब उन्होंने इसे देखा तो वे तुरंत चौंक गए। इन 3000 मार्शल आर्ट में से कोई भी बेहद शक्तिशाली है, जो कई लोगों के लिए जीवन भर सीखने के लिए पर्याप्त है। सभी 3000 को जारी करना तो दूर की बात है। हर किसी की एक ही भावना होती है,
क्या सचमुच कोई ऐसा कर सकता है? एक मित्र की पुस्तक प्रार्थना मास्टर शहरी अलौकिक की अनुशंसा करे। जब 3000 मार्शल आर्ट का पूर्ण प्रदर्शन किया गया तो कई सम्राट आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि 3000 मार्शल आर्ट में से प्रत्येक इतना शक्तिशाली नहीं था कि वे डर जाएं। शीर्ष 100 मार्शल आर्ट उस रास्ते से भी हो सकते हैं जिसका उन्होंने अभ्यास किया था। ये जीवन के बराबर है, कम से कम वह सैकड़ों सम्राटों का एवेन्यू भी है। ऐसा व्यक्ति ताकतवर कैसे नहीं हो सकता? इस समय उन्हें समझ में आ रहा था कि वो के सम्राट येज़ेवेन दूसरी दुनिया से यहाँ आने के कुछ ही समय बाद दुनिया में प्रसिद्ध क्यों हो गए थे। अन्य बातों के अलावा एक ही समय में 3000 मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चरम हद तक पागलपन था। यदि वे एक ही समय में 3000 मार्शल आर्ट भी विकसित कर ले तो वे बेकार हो जाएंगे। हो सकता है कि वे अपने जीवन में सम्राट न बन पाए। छाया सम्राट केवल इस सीमा तक आप अपने काम से काम रखने का साहस करते हैं। येज़ेवेन की आंखें एक अद्भुत हत्या के अवसर पर फूट गईं। आपको आज चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सभी मरने वाले हैं। छाया सम्राट के स्वामी येज़ेवेन ने खुद को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह गुस्से में था। उसके हाथ का लंबा चाकू फिर से कट गया और शून्य में हजारों चाकू की परछाइयां बन गईं। प्रत्येक व्यक्ति गिरते हुए प्राचीन पर्वत के समान था जिसमें आकाश को कुचलने की अकल्पनीय शक्ति थी। मैंने तुम्हारा अनोखा कौशल तोड़ दिया। येज़ेवेन ने एक लंबी दहाड़ दी और उसके पीछे का राक्षस पंख अचानक खुल गया। उसका पूरा शरीर उल्का के समान था। वह सीधे जीवन शक्ति के उन्माद से टूट गया और एक पल में उसके सामने छाया सम्राट के पास पहुंच गया। उसके सिर पर सम्राट वू की मुहर घूम रही थी और उसमें 3000 मार्शल आर्ट को एकीकृत किया गया था। सम्राट वू की मुहर वहीं गिर गई। टकराना, 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 टकराव की आवाजों की एक श्रृंखला। सम्राट वू की मुहर लंबी और बड़ी हो गई और तुरंत इन कृपाणों को कुचल दिया। छाया सम्राट ने देखा कि सम्राट वू की मुहर ने उसे सीधे मार डाला। ये भयंकर था। अप्रत्याशित रूप से उसे पूरी तरह से मारने की प्रवृत्ति थी। वह आश्चर्यचकित रह गया और बार बार पीछे हट गया। उसी समय छाया सम्राट के हाथ में लंबी तलवार अनगिनत कानून तावीजों से खिल उठी। उसने सांस ली और अद्भुत ब्लेड से सांस ली, लगातार एक एक करके दुनिया में छेद करता रहा। उसका चाकू सीधे कटकर येज़ेवेन की ओर ही आ गिरा। यह आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की एक और अद्भुत कृपाण तकनीक थी। इसे पाना बहुत कठिन था। इतने भयानक प्रहार के सामने येज़ेवेन बिल्कुल भी नहीं छुपे। उसने बस अपनी 5 उंगलियों से अपनी मुट्ठी को दबाया और उसे उड़ा दिया। 6 संसार, तुम जो भी हो, मैंने सब कुछ तोड़ दिया है। येज़ेवेन की मुट्ठी की शक्ति सीमा तक बढ़ गई। एक मुक्का बिना छुपे या चमके फूट गया और छाया सम्राट के हाथ में मौजूद ताओवादी हथियार से टकरा गया। छाया सम्राट के हाथ में प्रत्येक लंबे चाकू में आकाश और पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता है। साधारण सम्राटों को मौके पर ही 2 टुकड़ों में काटकर विस्फोट कर दिया जाएगा। ब्लेड की रोशनी हर बार धात्विक कंपन के साथ होती है, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है मानो उन पर हमला किया गया हो। ये कल्पना करना बिल्कुल संभव है कि अगर इसे किसी व्यक्ति के शरीर पर काटा जाए तो ये कितनी भयानक बात होगी। यहाँ तक कि सम्राट भी इसका अपवाद नहीं है। लेकिन येज़ेवेन की मुट्ठी चकमा नहीं दे पाए और सीधे उससे मिल गई। जब सभी ने सोचा कि येज़ेवेन की मुट्ठी कट जाएगी और फट जाएगी, तो उन्हें पता चला। येज़ेवेन की मुट्ठी ने एक सुनहरी रोशनी बिखेरी, जिससे एक अद्भुत बनावट बन गई, जैसे कि एवेन्यू को उस पर चित्रित किया गया हो। चाकू उसकी मुट्ठी पर गिरा, बस चिंगारी की एक श्रृंखला। लेकिन वह अपनी मुट्ठी नहीं काट सका। इसके विपरीत जब पूरा ब्लेड येज़ेवेन के संपर्क में आया तो उसमें कपकपी फूट पड़ी, जैसे कि येज़ेवेन की मुट्ठी ने उसे सचमुच चोट पहुंचाई हो। बस छाया भगवान को महसूस हो रहा था कि उसकी पूरी भुजा कांप रही थी। इस सीधी टक्कर में येज़ेवेन की अद्भुत शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। सम्राट के दायरे में खेती कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह से। उसका शरीर बहुत कमजोर नहीं होगा और तथाकथित ताकत केवल सम्राट के सापेक्ष है। लेकिन इस समय उन्हें भारी अंतर का एहसास हो रहा था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि जब शी हुआंग ने येज़ेवेन से लड़ाई की तो उसे इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाना पड़ा। येज़ेवेन की लड़ाई पूरी तरह से अनुचित थी और उसने अपनी मजबूत शक्ति से सब कुछ कुचल दिया। इस तरह का खेल देखने में सामान्य लगता है, लेकिन वास्तव में इससे निपटना बहुत मुश्किल होता है। जब तक आपकी ताकत पूरी तरह से उस पर हावी नहीं हो जाती और उसे कुचल नहीं देती, तब तक वास्तव में इस हमले का सामना करने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी लड़ाई को केवल मजबूर किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, येज़ेवेन ने अपनी आंखें खोल दी, जिससे एक अद्भुत दिव्य आभा फूट पड़ी।
एक और मुक्का आया और सीधे उसके पीछे 6 ट्रैक रूलेट में बदल गया। 6 रूलेट एक एक करके घूमते हैं। प्रत्येक घुमाव के साथ तुजिवेन की मुट्ठी की शक्ति बढ़ जाती है। पीछे यह और भी भयानक हो जाता है। एक मुट्ठी स्वर्ग और पृथ्वी को शामिल करने की कोशिश करने जैसा है। यह मुट्ठी और मजबूत होती जा रही है और गति तेज नहीं है, लेकिन पकने वाली मुट्ठी भयावह है। यहाँ तक कि छाया भगवान भी इसे पूरी तरह से देख सकते हैं। धिक्कार है, यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हम उसे गति जमा करना जारी नहीं रख सकते, अन्यथा वह वास्तव में इसे रोक नहीं सकता। छाया सम्राट तुरंत आकाश की ओर गर्जना करने लगा। उसने अपना मुंह खोला और लंबे चाकू पर सार की एक सांस छिड़की और फिर उसे बिजली की गति से काट दिया। टकराना, मुट्ठी और लंबा चाकू हवा में टकरा गए। जब छाया सम्राट ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये जिवेन की बॉक्सिंग चरम पर पहुंच गई थी। काला काला, दांत दर्द की टूटी हुई आवाज के साथ सभी दिशाओं में एक भयानक सदमे की लहर दौड़ गई। तभी उन्होंने देखा कि छाया सम्राट के हाथ में जो लंबा चाकू था, वह इंच इंच टूटने लगा और उसमें मौजूद नियम वही टूट गए। ये टुकड़े शून्य में चमकते हैं, आकाश में लोकप्रिय प्रकाश की तरह। गुआंगमिंग पवित्र पर्वत के कई विशेषज्ञों के पास चकमा देने का समय नहीं था। वे सीधे टुकड़ों से टकराए और मौके पर ही ढेर हो गए। यहाँ तक कि एक सम्राट भी था जो तैयार नहीं था और उसकी छाती में टुकड़ों द्वारा एक बड़ा छेद कर दिया गया था। कई लोग तुरंत चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षात्मक आवरण डाल दिए और तेजी से सभी दिशाओं में पीछे हट गए। वे इतने करीब नहीं पहुंच सके, अन्यथा उनके पास चकमा देने का समय भी नहीं होगा और वे सीधे मारे जाएंगे। छाया सम्राट तुरंत चौंक गया। ये जिवेन अपने ताओवादी हथियार को एक मुक्के से नष्ट कर सकता था। इस मुक्के की ताकत कितनी है? उसे दर्द की परवाह नहीं थी। वह तुरंत पीछे हट गया और भागने वाला था। वह जानता था कि वह एक शीर्ष विशेषज्ञ से मिला था और वह किसी भी तरह से आम आदमी नहीं था। अगर वह जारी रहा तो उसे मार दिया जाएगा। इस समय उसे पछतावा होने लगा कि वह शिहुआन के बजाय खदान में आया था। मत जाओ, तुम अभी अहंकारी थे। इस समय तुम खोए हुए कुत्ते क्यों बन गए? ये जिवेन ने व्यंग्य किया। इन शब्दों ने छाया सम्राट को अपना पुराना खून फूटने ही नहीं दिया। वह जीवन भर अहंकारी रहा। जब उसे खोया हुआ कुत्ता कहा गया तो वह कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। लेकिन वह ये भी जानता था कि यह येशिवेन की आत्मा से लड़ने का समय नहीं है। वह जलाव लकड़ी न होने से नहीं डरता था। ये शिवेन को करीब और करीब आते देखकर छाया सम्राट तेजी से दहाड़ा। पत्थर सम्राट, प्रकाश के पवित्र सम्राट, जल्दी शुरू मत करो। क्या आप उसे पागल होते देखना चाहते हैं? छाया सम्राट के शब्दों ने उन्हें तुरंत कांप दिया। हालांकि कई लोगों ने देखा कि वे भी प्रतिस्पर्धी थे। ये प्रतिस्पर्धाएं ये जिवेन के सामने कुछ भी नहीं लगती थी। यदि ये जिवेन का समाधान नहीं किया जा सका तो मुझे डर है कि वे सभी मर जाएंगे। ये जिवेन ने जो निर्ममता दिखाई है उससे ये तो कहा ही जा सकता है। इस समय दूसरों के स्वागत के बिना अंधेरे परिवार के विशेषज्ञ छाया सम्राट से मिलने के लिए एक के बाद एक उड़ गए। विशेष रूप से डाक परिवार के कई सम्राटों ने मोर्चा संभाला और सीधे उड़ान भरी। मत आओ, छाया सम्राट ने जल्दी से चिल्लाकर कहा कि वह तुम जिवेन के आतंक के बारे में बहुत कुछ जानता है। इन लोगों का ऊपर आना बेकार था। लोगों की संख्या का फायदा आज ये जिवेन के लिए किसी काम का नहीं है। इसका पता उसके गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर अकेले घुसने के साहस से चलता है। जब कोई व्यक्ति काफी मजबूत होता है तो वह वास्तव में बहुत कुछ नजरअंदाज कर सकता है। इससे पहले जेंटियन लेहुआंग ने अकेले बुजो पर्वत में घुसने का साहस किया। चाहे कितने भी लोग टेरान पर भरोसा करें, वह उसकी मदद नहीं कर सकता। भले ही आप चकमक सम्राट की अंदरूनी जानकारी का उपयोग करें, आप अधिक से अधिक उसे दूर भगा सकते हैं। आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे परिवार के मालिक ये जिवेन ने बस अपना हाथ उठाया और काट दिया। ये तलवारें उल्काओं की तरह आकाश में अनगिनत तलवार की रोशनी में विभाजित हो गईं और मौके पर ही कट गई। उफ उफ उफ। अंधेरे कबीले के कई विशेषज्ञों के पास चीखने का समय नहीं था और वे सीधे खूनी कोहरे में कट गए। वे अंधेरे कबीले और अंधेरे राज्य में वास्तव में महान लोग हैं, लेकिन यहाँ वे ये जिवेन की तलवार तक भी नहीं टिक सकते। सम्राट और गैर सम्राट के बीच अंतर बहुत दूर है। यहाँ तक कि कई प्रमुख सम्राट भी मौके पर ही मारे गए। उनकी ताकत और जीवन शक्ति अधिक मजबूत थी। तलवार ने उन्हें नहीं मारा, लेकिन फिर भी वे गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी को हवा में काट दिया गया। ये सम्राट लगातार चिल्लाते रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्षेत्र क्या था, यह अधिक से अधिक कुछ समय के लिए उनका समर्थन करने के लिए था।
ये जिवेन की तलवार की बारिश की दूसरी लहर आसमान से आई, जैसे 9 दिनों से लटकी हुई आकाशगंगा गिर रही हो। जल्द ही ये सम्राट टिक नहीं सके। वे सीधे युआन भगवान से कट गए और पूरे आकाश में खून की बारिश में बदल गए। गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर हर जगह खून ही खून है। यह एक नदी में बहती है। गुआंगमिंग पवित्र पर्वत जो दिन रात उज्जवल रहता था, वह भी इन रक्त से प्रदूषित हो गया है और गहरे लाल रंग का हो गया है। इन सम्राटों के खून में बड़ी विनाशकारी शक्ति होती है। प्रत्येक बूंद एक सरनी को नष्ट कर सकती है। गर्जन। छाया सम्राट द्वेख और आक्रोश से दहाड़ उठा। ये अंधेरे परिवार के कुलीन लोग हैं। ये सब एक ही दिन में खत्म हो गया। अगर अंधेरा परिवार फिर से खेती करना चाहे तो न जाने कितने साल लगेंगे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अनगिनत वर्षों तक कड़ी मेहनत की और रातों रात पूर्व मुक्ति में लौट आए। सभी अंधेरे कबीले यहाँ आ सकते हैं। वे कुलीनों के बीच के कुलीन लोग हैं। हालांकि वे सभी शीर्ष विशेषज्ञों को लीग में लाए, लेकिन वे उनमें से आधे से अधिक को भी लाए। अब ये जीवेन यानपैंट एआई द्वारा हत्या कर दी गई है, जो बुक चेजिंग के लिए आवश्यक है। ये कहा जा सकता है कि अंधेरे परिवार के लिए हजारों वर्षों के विकास को सीधे उलट देना बहुत ज्यादा नहीं है। इन मास्टरों को नहीं पता कि संचय करने से पहले उन्हें कितने वर्षों तक संचय करना होगा। सम्राट स्तर के स्वामी के उद्भव का समय से कोई लेना देना नहीं है। काफी हद तक इसका परिवार की किस्मत और किसी संयोग से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक हानि छाया सम्राट के लिए अन्य विशेषज्ञों की कुल हानि से अधिक दर्दनाक है। कई सम्राटों की हानि अंधेरे राज्य में अंधेरी जाति की स्थिति को गिराने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अंधेरी जाति को अंधेरी अवस्था में पूर्ण लाभ है, फिर भी इसमें अन्य जातीय समूह भी रहते हैं, ठीक मानव अवस्था में उज्जवल जाति की तरह। यह अनियंत्रित भी हो सकता है और अंततः अन्य जातीय समूहों के उदय का कारण बन सकता है। यह मानव जाति और रेंजोऊ में उज्जवल जाति के बीच का संबंध है। उसने खून जैसी लाल आंखों से ये जिवेन को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जिवेन इतना क्रूर होगा। हालांकि ये जिवेन ने नाग की तलवार पकड़ रखी थी और उसके पूरे शरीर पर कोई खून नहीं था। वह तेज हवा में हरे कपड़े पहनकर शिकार कर रहा था। उसके दुबले पतले शरीर को देखकर वह कुछ कमजोर लग रहा था, लेकिन इस समय सभी की नजर में वह एक अद्वितीय शूरा बन गया, जो स्वर्ग और पृथ्वी को मार रहा था, ठंडी नजर से, मानो वह कुछ तुच्छ चींटियों को मार रहा हो। वास्तव में तू जिवेन ने उसके आने से पहले ही एक निर्णय ले लिया था। इनमें से कोई भी व्यक्ति भाग नहीं सका। वह वज्र सम्राट को ले सकता था, क्योंकि वज्र सम्राट शक्तिशाली होते हुए भी अकेला था और उसका जातीय समूह मजबूत नहीं था। टेरान के लिए बुनियादी खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चाहे वह उजला परिवार हो, अंधकार परिवार हो या पत्थर परिवार हो, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके विशेषज्ञ अकल्पनीय और मानव परिवार के तुलनीय है। 4 राज्यों के भीतर टेरान के हावी होने के लिए यह पर्याप्त है, और अन्य जातीय समूहों को तब तक दबाया और कमजोर किया जाना चाहिए जब तक कि वे टेरान के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त न हो जाएं। आखिरकार ये लोग मर गए। 4 अवस्थाओं के भीतर मानव जाति के उत्थान में कोई बाधा नहीं आएगी। यदि अन्य जातीय समूह अपनी वर्तमान ताकत को बहाल करना चाहें, तो भी इसमें कम से कम 10 मिलियन वर्ष लगेंगे। 4 राज्यों के संसाधनों के जोरदार विकास के साथ उन्होंने मार्ग का नेतृत्व किया। हजारों वर्षों में टेरान जाति 4 राज्यों पर पूरी तरह से हावी होने और अन्य जातीय समूहों को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए शुरू से ही उनका इरादा उन्हें जाने देने का नहीं था। हवा और लहरों के बिना टेरांस का उदय असंभव है। अंतहीन हत्या के साथ स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई भी अधिपति ऐसा नहीं है। चलो, तुम्हें उसे मारना ही होगा। छाया सम्राट ने आंखें चौड़ी करके कहा। शी हुआंग भी युद्ध के मैदान में शामिल हो गए हैं। अभी अभी तू जिवेन की क्रूर शैली को देखते हुए उसने एक और अधिक भयावह संभावना के बारे में सोचा, यानी तू जिवेन न केवल उन्हें दबाने जा रही है, बल्कि उन सभी को मार डालेगी। उसने खुद से पूछा कि अगर उसे पूर्ण लाभ होगा तो वह ऐसा करना चाहेगा, लेकिन एकमात्र चीज जिसके बारे में उसने नहीं सोचा था, ये जिवेन जो अकेले आए थे का पलड़ा भारी होगा। अब तू जिवेन की अद्भुत ताकत पूरी तरह से उजागर हो गई है। कम से कम ये 7वें क्षेत्र का शिखर भी है, उन दोनों से कहीं ज्यादा मजबूत। इस मामले में ये सुनिश्चित करना मुश्किल है कि ये जिवेन के मन में सभी को मारने का विचार नहीं आएगा। सिर्फ पत्थर सम्राट नहीं, जो मौजूद है वह कोई बड़ा आदमी नहीं है जो पैर पटक कर दुनिया को उलट पुलट कर दे, सोच समझकर। वे निर्दयी हैं। उन्हें सबसे शातिर दिमाग से ये जिवेन की योजना का अनुमान लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। मूल रूप से लोगों ने केवल यही सोचा था कि वे ज्यादा से ज्यादा ये जिवेन के सामने झुकेंगे। एक छाया परिवार था जो अग्रणी पक्षी बन गया। ये जिवेन उन सभी को नहीं मार सकता।
सबसे बड़ी बात उन्हें भर्ती करना है। वह सबसे खराब स्थिति है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये ज़िवेन वास्तव में उन सभी को नष्ट करने का इरादा रखता है। अचानक वह अपनी पीठ पर पसीना आने से खुद को नहीं रोक पाता। ये कितना क्रूर और क्रूर है। हालांकि वे एक दूसरे से ऊंचे हैं और निचले तपस्वियों को छछूंदर मानते हैं, और जब वे कहते हैं कि वे मारते हैं तो उन्हें मार देते हैं। आधार यह है कि वे ही निर्णय लेते हैं और अब वे निर्णय नहीं ले सकते। ये सोचते ही जिन लोगों ने पहले से ही अपने कौशल को बढ़ा लिया था और उनसे बचाव के लिए सावधान थे, उन्होंने एक एक करके अपने कौशल को चरम सीमा तक पहुंचाया। एक पल में गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर विभिन्न आकारों की अनगिनत शक्तिशाली गंधें फैल गई। पूरे राज्य ने स्वर्ग और पृथ्वी के परिवर्तन को महसूस किया। बुजो पर्वत पर सम्राट और फेगई ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। यह आश्चर्यजनक था कि तू ज़िवेन ने पहले ही हत्या कर दी थी, लेकिन अब पूरे गुआंगमिंग पवित्र पर्वत के विशेषज्ञों को तू ज़िवेन से लड़ना है, इसलिए तू ज़िवेन वास्तव में खतरनाक है। ये 4 राज्यों के आधे से भी कम विशेषज्ञों के बराबर है। भले ही अर्थ सम्राट भगवान ये ज़िवेन के लिए बुनियादी खतरा पैदा नहीं कर सके, लेकिन अगर वे अपनी पूरी ताकत से टूट पड़े तो वे सम्राट पूरी तरह से अलग होंगे। सम्राट चिंता न करे। चून की गश्ती दूत ने ऐसी रणनीति तय की है, इसलिए वह तैयार रहा होगा। आइए पहले जल्दबाजी न करें। एक बार बदलाव होने पर हम इसे समय पर कर सकते हैं। फैंग यी ने सम्राट की ओर देखा और कहा। सम्राट ने सिर हिलाया। उन्होंने फैंग यी के फैसले को भी मान्यता दी। उन्हें विश्वास नहीं था कि जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था तो ये ज़िवेन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। चूंकि उसने ऐसा करने के बारे में सोचा था, इसलिए उसके पास अपना आश्वासन अवश्य होगा। उन्होंने निर्णय लेने से पहले इंतजार करने और देखने का फैसला किया। गश्ती दूत का जन्म नहीं होना चाहिए। पिछले युद्ध के बाद उसके दिल में तू ज़िवेन टेरान की पूरी आशा रही है। टेरान इस आधी अधूरी स्थिति को बदल सकता है या नहीं, ये भी ये ज़िवेन पर है। सभी के विस्फोट के सामने ये ज़िवेन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ और उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। चूंकि तुम सब मरने वाले हो, एक साथ मरो। ये ज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई और उसकी सांसें भी चरम पर पहुंच गई। ऐसा युद्ध उनके पदार्पण के बाद का सबसे भीषण युद्ध कहा जा सकता है। भले ही उसने पहले तूफान शहर में आउटलैंड प्राणियों के साथ लड़ाई की हो, लेकिन वह कभी इतने सारे विशेषज्ञों से घिरा नहीं था। उसके शरीर पर कानून की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं और घनी बैंगनी कीवी एक एक करके बिखर गई। ब्रश। ये ज़िवेन अचानक हिल गया, उसका पूरा शरीर अचानक गायब हो गया और सीधे पत्थर सम्राट और छाया सम्राट की ओर उड़ गया। ये 2 लोग इन लोगों में सबसे मजबूत हैं। 7वें क्षेत्र की खेती ये ज़िवेन के लिए एक निश्चित खतरा भी पैदा कर सकती है। इसी तरह इसके कारण जब तक 2 लोग मारे जाते हैं, तब तक बाकी लोग केवल मरने की प्रतीक्षा कर रहे कैदी हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। कियांग। आखिरकार एक द्विपक्षीय तलवार चली। एक पल में इसे सीधे काट दिया गया। यह एक लटकती हुई आकाशगंगा की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित कर रही थी। सभी दिशाओं में एक बड़ी हलचल फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो असंख्य केंडो देवता ब्रह्मांड की गहराई में बैठकर सभी दिशाओं को दबाते हुए हृदय सूत्र का पाठ कर रहे हो। इस समय ये ज़िवेन की केंडो खेती पूरी तरह से प्रदर्शित है। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वो छाया सम्राट की ओर चला गया। पिछली लड़ाई में छाया सम्राट को उससे चोट लगी थी और वह छाया सम्राट को हटा देगा। 10 अंगुलियों को चोट पहुंचाने की अपेक्षा 1 उंगली तोड़ना बेहतर है। छाया सम्राट गरजते हुए आकाश की ओर उठा और उसकी आंखों में रक्त की लाल किरणें झलकने लगी। आसपास की परछाइयां शून्य में फैल गईं और एक लंबे चाकू में बदल गईं, जिसे उसने पकड़ लिया और ये ज़िवेन के खिलाफ विस्फोट कर दिया। बूम! बड़ी गर्जना के साथ लंबा चाकू और लंबी तलवार आपस में टकराई। उन्होंने केवल इतना देखा कि ये भी तलवार थोड़ी सुस्त थी। तब ये टोफू को सीधे काटने जैसा था। छाया सम्राट के हाथ में छाया से घुमाए गए लंबे चाकू को मौके पर ही विभाजित करना आसान था। हालांकि यह लंबा चाकू ताओवादी हथियार नहीं है, लेकिन एक समय तक यह ताओवादी हथियार के साथ गतिरोध में रह सकता था। दुर्भाग्य से ये ज़िवेन से मिला और तुरंत तलवार से विभाजित हो गया। ओह! तलवार छाया सम्राट के शरीर से आर पार हो गई। उसका शरीर फट गया और सुनहरा खून नीचे गिर गया। ये ज़िवेन ने लगभग उसके दिल को छेद दिया और मर गया। पर तब भी, लेकिन छाया सम्राट ने इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया। उसका इरादा कुछ और कहने का नहीं था, लेकिन उसने दहाड़ कर ये ज़िवेन को फिर से मार डाला। वह ये ज़िवेन के ठीक बगल में था और सीधे ये ज़िवेन से टकराया। उसने ये ज़िवेन को मौके पर ही मारा, लेकिन ये ज़िवेन के समय के लबादे ने उसे भस्म कर दिया।
ये जिवेन को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये भयानक शक्ति फैल रही है। ये जिवेन थोड़ा पीछे हट गई। छाया सम्राट के घायल होने के बाद उसकी युद्ध प्रभावशीलता पहले जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी धमकी बेहतर थी क्योंकि वह पागल लग रहा था। इससे पहले उसके कुलीन लोगों को ये जिवेन द्वारा मार डाला गया था और उसकी आंखों से खून और आंसू बहने वाले थे। दूसरी ओर शी हुआन का आक्रमण एक पल में हुआ। हालांकि उसके पास कोई ताओवादी हथियार नहीं था, लेकिन उसके सिर पर स्वर्गीय मूर्ति का कोना उसके द्वारा अत्यधिक आग्रह किया गया था और अकल्पनीय आतंकवादी शक्ति भड़क उठी। एक मौके ने दुनिया को पलट दिया, दुनिया को दहला दिया और आतंक की शक्ति एक पल में फैल गई। कब ये जिवेन की मृत्यु के बाद दानव विंग ने उसे पूरी तरह से लपेट लिया और शक्तिशाली प्रहार को रोक दिया। मरना। ये जिवेन आगे बढ़कर पत्थर सम्राट पर जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन इसी समय अन्य सम्राट प्रकट हुए और ये जिवेन को घेर लिया। हालांकि उनकी ताकत इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन ये जिवेन के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। और उनमें से पहला प्रकाश का प्रभु है। इस समय गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर कई सरणियों को पुनर्जीवित किया गया और सीधे ये जिवेन पर निशाना साधा गया। ये देवता और अर्थ सम्राट थे जो इन सारणियों की अध्यक्षता करते थे, जिससे इन सारणियों की शक्ति में कई स्तरों तक सुधार हुआ और यह सम्राट के लिए खतरा भी पैदा कर सकता था। ये हमले जटिल हैं। उन्हें लगभग एक ही पल में खत्म कर दिया गया है। वे अभिभूत हैं और एक पल में ये जिवेन को डुबो देते हैं। अनगिनत हमलों ने ये जिवेन को एक पल में घेर लिया। ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ गायब हो गया हो। सारी तस्वीरें और आवाजें छा गईं। किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि दूसरे कैसे हैं और बस शून्य में आकृति को देखते रहे। क्या वह मर गया है? हर कोई इसका इंतजार कर रहा है, उम्मीद कर रहा है कि उसके सामने वाली आकृति मर जाएगी। आज के प्रथम विश्व युद्ध ने उन्हें सचमुच स्तब्ध कर दिया। ये जिवेन की ताकत के सामने ऐसा लगता है कि वे उन छछूंदर चींटियों की तरह बन गए हैं जिन्हें उन्होंने अतीत में बेरहमी से मार डाला था और उनमें विरोध करने की कोई क्षमता नहीं है। कई लोगों को इस समय पछतावा होने लगा है। यदि वे इसे इस तरह बनाना जानते होते तो शायद वे अपना सिर नीचे कर लेते और उसे कुछ चेहरा देते। आखिरकार ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि तुम जिवेन भाग गए तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। मानव जाति का तो जिक्र ही नहीं। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि के ईश्वर की जिम्मेदारी उस भार की है जिसे वे सहन नहीं कर सकते। सृष्टि के ईश्वर के गश्ती दूत पर हमला करना लगभग विद्रोह के समान है। यदि तू जिवेन मर गया है तो कोई भी उसके लिए अधिक कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यदि वह नहीं मरा है तो सृष्टि के भगवान की जवाबदेही इन लोगों को भयभीत कर देगी। उस विशाल ने सृष्टि के देवता पर बहुत लंबे समय तक शासन किया है और कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। ब्रश। एक अद्भुत तलवार शून्य में काट दी गई थी और इन हमलों को तुरंत काट दिया गया और विस्फोट कर दिया गया। ताइगू पहाड़ों की तरह तलवार जितनी लंबी और बड़ी थी, वह सीधे गुआंगमिन पवित्र पर्वत की ओर गिरी। बूम। एक विशाल गर्जना के साथ गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर मौजूद महल राख में बदल गए। हालांकि इन महलों को बहुत पहले ही जादुई उपकरणों में परिष्कृत कर दिया गया था, लेकिन वे इस तलवार की भावना के सामने कुछ भी नहीं थे। वे मौके पर ही राख में बदल गए और यहाँ तक कि पूरा गुआंगमिन पवित्र पर्वत 1000 फीट गहरी खाई में कट गया। गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर सरनी को काट दिया गया और विस्फोट कर दिया गया। सभी दलों के दिव्य राजा जो व्यूह में छिपते हैं और व्यूह की अध्यक्षता करते हैं, उन्हें पहले ही तलवार से काट दिया गया है और खून के कोहरे में विस्फोट कर दिया गया है और चीखने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस अद्भुत तलवार का पर्दा समाप्त हो गया और लोगों ने अंततः देखा कि तलवार के स्रोत पर एक नीली आकृति उज्जवल पवित्र पर्वत पर तैर रही थी, जिसके चेहरे पर कुछ हद तक उदासीन मुस्कान के साथ एक लंबी तलवार थी। ऊपर एक सम्राट बस दहाड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, उसने एक सियान आकृति को अपने सामने दौड़ते हुए देखा। उस सियान आकृति के सिर पर सम्राट वू की मुहर घूम रही थी। एक ही पल में 3000 मार्शल आर्ट प्रकट हुई और फिर गिर गईं। टकराना। सम्राट के पास कोई और प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था, इसलिए वह सीधे सम्राट वू की मुहर से टकराया। उसके शरीर की रक्षा करने वाले जादुई उपकरण एक के बाद एक फटते गए, ऐसी भयानक ताकतों के हमले का विरोध करने में असमर्थ हो गए। फिर उसके शरीर के मौके पर ही चिथड़े उड़ गए। हालांकि इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, उसने अपने शरीर को पुनर्गठित किया और एक तलवार आसमान से फटी, चौंका दी और सीधे उसे काट डाला। बूम। एक विशाल दहाड़ सम्राट के युआन भगवान के भागने से पहले उसे ये जिवेन की तलवार से काट दिया गया और विस्फोट कर दिया गया और सब कुछ एक द्वि तलवार की तलवार क्यूई द्वारा नष्ट कर दिया गया। अब तो जिवेन ने सिर्फ सम्राट के दायरे में कदम नहीं रखा है,
उसने कई बार बादशाह से युद्ध किया और कई बादशाहों को मार डाला। वह लंबे समय से जानता है कि सबसे अधिक कुशलता से हत्या कैसे की जाती है। सही मायनों में सम्राट के शरीर को मारना कठिन है। भले ही केवल एक कोशिका हो, ये जल्दी से ठीक हो सकती है, लेकिन सम्राट का युवान भगवान इतना भयानक नहीं है। सम्राट का मूल ईश्वर आमतौर पर शरीर की हर कोशिका में छिपा होता है और उसे बिल्कुल भी नहीं मारा जा सकता। केवल जब मांस काटा और विस्फोट किया जाता है तो ये पहले संघनित होता है। इस समय बादशाह को मारने का ये सबसे अच्छा और एकमात्र मौका है। यदि आप आत्मा को मार देते हैं तो भले ही शरीर न मरे, वह बेकार है। ये गिरने जैसा ही है। ऐसा लगता है कि लोग अभी अभी येज़ेवेन द्वारा सम्राट की दूसरी हत्या के सदमे से बाहर आए हैं, क्योंकि वे इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकते। येज़ेवेन बहुत ताकतवर है और वह बहुत तेजी से हत्या करता है, यहाँ तक कि मौके पर ही कई अन्य सम्राटों का भी पीछा करता है। मूल रूप से येज़ेवेन का इरादा चोर को पकड़ने, पहले राजा को पकड़ने, पहले पत्थर सम्राट और छाया सम्राट को मारने और फिर बाकी लोगों को हल करने का था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरों ने उन्हें ये मौका ही नहीं दिया और उन्होंने तुरंत अपना मन बदल लिया। ब्रश। जब येज़ेवेन फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले ही प्रकाश के पवित्र सम्राट के सामने प्रकट हो चुका था। तेजस्वी सम्राट आश्चर्यचकित और क्रोधित थे। उसने देखा था कि येज़ेवेन ने स्पष्ट रूप से पहले नर्म खुरमा चुनने की योजना बनाई थी, लेकिन जिस बात ने उसे क्रोधित किया वह ये थी कि वह नर्म खुरमा बन गया था। उनके दिल में कितना गुस्सा होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। और येज़ेवेन अपने दिल में गुस्से की परवाह किए बिना बस तलवार से काट डाला। यदि कोई प्रतियोगिता स्वर्ग और पृथ्वी को तोड़ देती है तो गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर अंतरिक्ष सीमा इस तलवार से एक पल में आधे में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के सम्राट के पीछे पंखों का जोड़ा सीधे उड़ गया और इस तलवार के सामने अवरुद्ध हो गया। यह उसका ताओवादी हथियार प्रकाश का पंख है। उन्होंने अपने पंखों को एक ताओवादी हथियार में परिष्कृत किया, जो उनका सबसे अनुकूल हथियार बन सकता है। कब तलवार और प्रकाश के पंखों में जोरदार टक्कर हुई, दुनिया रो रही थी। ऐसा लगा कि वे इतना बल सहन नहीं कर सके और गिर पड़े। प्रकाश के पंख कांप रहे थे और उन पर लगे पंख उड़ गए थे। मैं नहीं जानता कितना। प्रकाश के देवता ने अपनी आंखें चौड़ी की और महसूस किया कि उसके पंखों पर भयानक शक्ति हिल रही है और फैल रही है। वह कई कदम पीछे हट गया, लेकिन फिर भी उसे अपने ऊपर आतंक की शक्ति का प्रकोप महसूस हुआ। इस समय उसे पहली बार पता चला कि पत्थर सम्राट और छाया सम्राट को किस भयानक अस्तित्व का सामना करना पड़ा और उन पर कितना भयानक दबाव था। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बहुत कमजोर हैं, बल्कि ये कि सामने वाला लड़का बहुत मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह स्वयं को एक नर्म खुरमा मानेगा, क्योंकि एक अर्थ में वह वास्तव में एक नर्म खुरमा है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ हो सकता है कि उसके दिल में कोई पछतावा न हो। अगर उसने शुरू में ही विरोध नहीं किया होता तो उसका अंत ऐसा नहीं होता। प्रथम विश्व युद्ध की जीत या हार के बावजूद उनकी ताकत को बहुत नुकसान होगा। कौन जान सकता है कि इतनी शक्तिशाली हस्ती अचानक गिरते हुए टेरान में प्रकट हो गई। अगर उसे पता होता तो वह येज़ेवेन को नहीं उकसाता। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में टेरान की कमजोरी ने उसे उन दिनों को भुला दिया है जब वह टेरान के पंखों के नीचे विकसित हुआ था। लेकिन इस समय उसके पास और अधिक पछताने का समय नहीं था। उनके सामने येज़ेवेन के हमले ने भारी बढ़त हासिल कर ली। वह उचित और क्षमाशील था। वह मारा गया और तलवार से गिर पड़ा। कब तलवार फिर से पंखों पर कट गई, एक विशाल गर्जना के साथ, जो सीधे एवेन्यू लाइनों में बदल गई। पूफ। प्रकाश के पवित्र सम्राट ने अपना रक्त उगला। उसका कौशल येज़ेवेन द्वारा मारे गए सम्राट की तुलना में कहीं बेहतर था। हालांकि येज़ेवेन की लगातार 2 तलवारों से उसे काट दिया गया। वह इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। मुंह से खून निकला। उसे बस ऐसा महसूस हुआ कि उसके सभी आंतरिक अंग नदी और समुद्र को पलट रहे थे। येज़ेवेन के साथ व्यक्तिगत रूप से लड़ना पास में युद्ध देखने जैसा नहीं है। ये बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। एक लड़ाई के बाद मुझे पता चला कि यह वास्तव में एक राक्षस था। उसकी आकृति अभी तक दृढ़ नहीं हुई थी और येज़ेवेन की तीसरी तलवार काट दी गई थी। टकराना। तेजस्वी सम्राट के पंख चौंक गए और उड़ गए। इससे पहले कि वे बाहर उड़ते तो येज़ेवेन ने उन्हें पकड़ लिया। पंखों का जोड़ा येज़ेवेन को वहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन येज़ेवेन के हाथ पर एक सील दिखाई दी और प्रकाश के पंखों को वहीं सील कर दिया। येज़ेवेन की डेविल्स विंग की खेती भी इस संबंध में एक कुंग फू है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस संबंध में प्रकाश सम्राट की उपलब्धियां भी बहुत गहन है।
विशेष रूप से पंखों की इस जोड़ी को परिष्कृत करने के बाद जब ये ज़िवेन फिर से शैतान का पंख प्रदर्शित करता है तो वह सीधे ताओवादी हथियारों का मुकाबला भी कर सकता है और यहाँ तक कि अपनी गति में भी काफी सुधार कर सकता है। आखिरकार तुम ज़िवेन के पंख कानून द्वारा बदल दिए गए थे। आखिरकार इस उपकरण से बने उपकरणों के साथ उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। वे अभी भी सीमा गति में थोड़े हीन है। यही मूल कारण है कि ये ज़िवेन पंखों की इस जोड़ी को अपनी जेब में रखना चाहता है। अपने पंखों की सुरक्षा के बिना प्रकाश सम्राट उसी स्थान पर उल्टा उड़ गया। मरना। ये ज़िवेन की चौथी तलवार एक पल में काट दी गई। इस बार अपने पंखों की सुरक्षा के बिना प्रकाश का सम्राट केवल अपने दांत काट सकता था, रक्तसार जला सकता था और अपनी पूरी ताकत से विरोध कर सकता था। टकराना। लेकिन यह अभी भी बेकार था। कुछ देर विरोध करने और संघर्ष करने के बाद तलवार से मांस वहीं फट गया और सीधे आधा कट गया। ओह! खून बह निकला और हड्डियों का मलबा उड़ गया। गुआंगमिन परिवार के नेता गुआंगमिन के सम्राट को आधा काट दिया गया। गुआंगमिन के पवित्र पर्वत पर गुआंगमिन परिवार के अनगिनत लोगों ने ये दृश्य देखा और रोए और चिल्लाए। लेकिन इस समय ये किसी काम के नहीं है। युद्ध के इस स्तर में वे किसी काम के नहीं है और मदद नहीं कर सकते। प्रकाश के सम्राट का मांस फिर से जुड़ना चाहता था और ये ज़िवेन की अगली चाल को नष्ट कर दिया गया था। बूम! प्रकाश के सम्राट के शक्तिशाली शरीर को अंततः तोड़ दिया गया और युआन भगवान को उसके पीछे एक तलवार से काट दिया गया और विस्फोट कर दिया गया। ये ज़िवेन के हमलों की गति इतनी तेज थी कि सभी ने प्रतिक्रिया करने से पहले छठे क्षेत्र के चरम पर उज्ज्वल सम्राट को मार डाला था। जब अन्य लोग प्रतिक्रिया देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उससे लड़ो। इस समय गुआंगमिन परिवार के एकमात्र सम्राट पूरी तरह से पागल थे और इस हद तक मजबूर थे। उनके लिए कठिन परिश्रम न करना असंभव था। अब प्रकाश सम्राट का पतन हो गया है। उनके पास खुद के अलावा भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी तो ज़िवेन ने उनका वध कर दिया और गुआंगमिन परिवार के विशेषज्ञों के पास पहुंच गए। ओह ओह ओह! ये ज़िवेन की मारक क्षमता अद्भुत है। थोड़े ही समय में गुआंगमिन परिवार को भारी नुकसान हुआ है। ये ज़िवेन के सामने संभावित सम्राट और सम्राट दोनों का विरोध करना मुश्किल है। सम्राट 2 और तलवारों का विरोध कर सकता है, लेकिन केवल 2 और तलवारों का। संक्षेप में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। ये ज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट बहुत खूबसूरत है। एक ही समय में चमकने वाले 3000 सितारों की तरह बड़ी संख्या में मार्शल आर्ट को कभी भी और कहीं भी अलग किया जा सकता है। हालांकि सम्राट के लिए ये मार्शल आर्ट कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन भावी सम्राट और सम्राट के अधीन देव राजा के लिए यह विनाश के समान है। ये लोग ये ज़िवेन के 3000 मार्शल आर्ट के हमले को भी नहीं रोक सके। लेकिन उज्ज्वल परिवार के इन स्वामियों के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अन्य जातीय समूह पीछे हट सकते हैं। क्या वे पीछे हट सकते हैं? यह उनके परिवार का पवित्र पर्वत और उनके उत्थान का मूल है। गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर ये ज़िवेन ने कब्जा कर लिया था, इसलिए गुआंगमिन परिवार आधे में बिखर गया था। तथाकथित हरे पहाड़ जलाओ लकड़ी की कमी से डरते नहीं हैं, लेकिन ये ज़िवेन अपने सभी हरे पहाड़ों को जलाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि राव तो है, ये ज़िवेन के सामने वे अभी भी कुछ भी नहीं है। मारे गए लोग दिन ब दिन पीछे हटते जा रहे हैं और खून नदी में बहता जा रहा है। आकाश और पृथ्वी पर रक्त की वर्षा हो रही है और समस्त उज्ज्वल पवित्र पर्वत उस रक्त से जलमग्न हो गया है। पहाड़ हिल रहे हैं जैसे रो रहे हो, ये ज़िवेन मर जाओ। दूसरी ओर छाया सम्राट की हत्या कर दी गई है और उनके परिवार के कुलीन लोगों को भी ये ज़िवेन द्वारा मार दिया गया है। वह पागल है। उसके हाथ में लंबा चाकू चला, हजारों परछाइयों में बदल गया और ये ज़िवेन पर कट गया। वह लगभग अपने जीवन से संघर्ष करता रहा। उसे ये ज़िवेन पर कड़ा प्रहार करना होगा, न केवल इसलिए कि अंधेरे परिवार के विशेषज्ञों को ये ज़िवेन ने मार डाला था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ये ज़िवेन के सामने जीत नहीं सके। उधर शी हुआंग ने भी उसे मार डाला है। 7वें क्षेत्र के 2 सम्राटों ने ये ज़िवेन को घेर लिया और जमकर लड़ाई की, जैसे कि वे लालटेन देख रहे हो। एकमात्र व्यक्ति जिसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया वह लीज भूमि के कई विशेषज्ञ थे। वे ये ज़िवेन की गति से भयभीत थे और वज्र सम्राट द्वारा चेतावनी दी गई थी। सम्राट ज़ेंटियन लेई ने अनगिनत वर्षों तक लीज पर शासन किया है और वहां कई तैनातियां हैं। भले ही वे उसके अधीनस्थ न हो, फिर भी वे कई वर्षों से अर्जित उसकी प्रतिष्ठा से डरते थे। इसके अलावा वे जानते थे कि यदि वे इस समय मारने के लिए दौड़ेंगे तो भी यह व्यर्थ है। यहाँ तक कि तू ज़िवेन भी इसे रोक नहीं सका। इस समय ज़ेंटियन ले हुआंग ने ये ज़िवेन की पूरे दिल से मदद की है,
क्योंकि वह ये भी जानता है कि अगर ये लोग बच गए तो उनका बदला बहुत पागलपन वाला होगा। उस समय उसके लिए भी कठिन समय होगा, वह उन सभी को मार भी सकता है। उस स्थिति में केवल ये जीवन के तहत 4 राज्यों में उनकी स्थिति रातों रात बढ़ सकती है। इस समय मानव बुजो पर्वत पर बहुत दूर सम्राट और फेंगई ने अंततः एक निर्णय ले लिया था। फेंगई परिवार इस समय गश्ती दूत टेरान के लिए जमकर लड़ रहा है। हालांकि हमारा कौशल गश्ती दूत से बहुत कम है, हम यहाँ बैठकर फसल की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। बादशाह ने तनिक भौहें सिकोड़कर कहा। सम्राट का क्या मतलब है? फेंग यी ने पूछा। ये बहुत सरल है। चूंकि यह एक अंतहीन पारिवारिक युद्ध है, हमें भी ताओवादी सेना को संगठित करने और गुआंगमिंग पवित्र पर्वत को घेरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इनमें से कोई भी भाग नहीं सकता। सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और परम सांस छोड़ी। हालांकि वह ये जीवन जितना मजबूत नहीं है, फिर भी वह परिवार का मुखिया है। उसमें साहस की कमी कैसे हो सकती है? सम्राट और मैं एक साथ जाना चाहते हैं। हमारे राष्ट्र का उत्थान केवल गश्त से नहीं हो सकता। फेंग यी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, अब गुआंगमिंग परिवार के अधिकांश स्वामी गश्ती दल द्वारा मारे गए हैं और बाकी असुरक्षित हैं। मैंने कई वर्षों से ऐसा नहीं किया है और इस बार मैं अग्रणी हूँ। मैंने ताओवादी सेना को पूरी तरह से तोड़ दिया है। गुआंगमिंग परिवार ने एक ही झटके में उनकी रीढ़ तोड़ दी और 4 राज्यों पर प्रभुत्व का दावा करते हुए हमारे लोगों के लिए रेंझोउ पर पुनः कब्जा कर लिया। सम्राट स्तर का आंकड़ा एक पल के लिए भी आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि टेरान का किनारा पिछले कुछ वर्षों में एकाकार हो गया है। अब वे तुम्हें जीवन को अजेय रूप से आगे बढ़ते हुए देखते हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं एक पल में जागृत हो गईं। हाँ, इस बार मैं अपने परिवार के लिए सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता हूँ। चलो चले। सम्राट के आदेश पर पूरे टेरान की सबसे अद्भुत ताओवादी सेना कोर अंततः सामने आई। ताओवादी सेना कोर मूल रूप से टेरान की रक्षा के लिए अंततः फिर से अपने नुकीले दांत दिखाए। फेंग यी के नेतृत्व में ये बुजो पर्वत से बाहर निकला, एक एक करके ट्रांसमिशन सरणी में कदम रखा और अतीत को गुआंगमिंग परिवार के क्षेत्र की ओर प्रसारित किया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ टेरांस ने कई वर्षों तक सीमा पार से लड़ाई नहीं की है, लेकिन जब टेरांस ने रेंझोउ पर शासन किया तो उन्होंने टर्नओवर के लिए कई विशाल ट्रांसमिशन एरे स्थापित किए, जो इस समय काम आया। तथाकथित अंदरूनी जानकारी इस प्रकार है। पहली बार गुआंगमिंग परिवार के क्षेत्र में बड़ी संख्या में टेरान सैनिक दिखाई दिए, जिससे पूरा गुआंगमिंग परिवार तुरंत घबरा गया। वूबू, किसी अज्ञात भयंकर जानवर के सींग से बना सींग भारी गड़गड़ाहट की तरह गर्जना कर रहा था। सारी जनता और राज्य लड़ रहे थे। लंबी दूरी के बाद आखिरकार बड़े पैमाने पर युद्ध फिर से शुरू हो गया। गर्जन, भयंकर जानवरों की दहाड़ के बाद दहाड़ आकाश में घुस गई और टेरान शूरवीरों की एक जोड़ी बाहर निकली और मोटे तराजू और अत्यधिक आतंक के साथ आकाश में उठी। उनके पीछे समय समय पर विशाल भयंकर जानवर युद्ध के प्राचीन जानवरों के रूप में कार्य करते हुए सभी तरफ रौंदते रहते हैं। टेरान द्वारा वर्षों से संचित सभी विवरण अचानक सामने आ जाते हैं। अनगिनत भयंकर जानवर आकाश और सूर्य को अवरुद्ध कर देते हैं, जैसे एक के बाद एक काले बादल स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ते हैं, आकाश को ढकते हैं और उज्जवल परिवार का क्षेत्र कांप रहा है। उज्जवल परिवार के क्षेत्र में उज्जवल परिवार द्वारा पकड़े गए कई दास हैं। पीढ़ियों तक वे केवल उज्जवल परिवार के दास के रूप में सेवा कर सकते हैं। टेरान क्षेत्र के पतन के बाद उनमें से कई गुलाम बन गए और अब वे अंततः टेरान सेना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई टेरान जिनके पूर्वज शहीद हो गए आंसुओं से भरे हुए हैं। अंत में हम उत्तर की ओर देखने के लिए मास्टर वांग का स्वागत करते हैं। यह एक नरसंहार है। यद्यपि उज्जवल परिवार के सैनिक कुलीन हैं, अन्यथा वे सीमा के अधीन नहीं होंगे, फिर भी टेरान के अभिजात वर्ग के बीच कुलीन ताओवादी सेना का सामना करने पर उन्हें वध करना पड़ता है। अनगिनत लंबे बाण वर्षा में परिवर्तित होकर शून्य में छूट गए। गुआंगमिंग परिवार के गढ़ों और सैनिकों को एक एक करके नष्ट कर दिया गया। ये तीर कोई साधारण तीर नहीं है। प्रत्येक लंबा तीर एक विश्व को उड़ा सकता है। वे विशेष जादुई उपकरण हैं, बड़े अच्छे हैं। लड़ाई के ठीक बाद उज्जवल परिवार की सेना हजारों मील दूर जाकर एक एक करके ढहती गई। इन टेरान ताओवादी सेनाओं ने अद्भुत विनाशकारी शक्ति दिखाई। उनके हमले में किस प्रकार का किला असुरक्षित था। उन्हें मार डालो, उन सभी को मार डालो और हमारे मृत हमवतन का बदला लो। बहुत से लोग दहाड़ते हुए ऊपर की ओर दौड़े। दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में लोग काफी देर तक इंतजार करते रहे।
ये संभ्रांत लोग ऐसे क्यों नहीं है? जहां से सेना गुजरती है वहां के प्रतिभाशाली परिवार का कत्लेआम कर दिया जाता है। यह विनाश का युद्ध है, कहने को दया नहीं आती। यदि उज्जवल परिवार में आज क्षमता है तो टेहरान के नष्ट होने में केवल समय की बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके पीछे अधिक टेहरान सेनाएं ट्रांसमिशन सरणी के माध्यम से इस क्षेत्र में चमक रही हैं और उन्हें सीधे उज्जवल परिवार में जाने की जरूरत नहीं है। मारो, आज हमारी मानव जाति का उत्थान है। हमारे पूर्वजों द्वारा हमें दी गई शक्ति के साथ लड़ो, मानव जाति के उत्थान और मानव जाति की गरिमा के लिए लड़ो। कई दहाड़े सब कुछ एक पल में जारी हो गया। किसी जातीय समूह का उत्थान कभी भी लौह और रक्त के अभियान से बच नहीं सकता। इस समय सम्राट और फेगई अंततः सेना में प्रकट हुए। इस समय वे सभी युद्ध कवच में हैं। इस बार इसका संबंध टेहरान के उत्थान से है। वे मदद नहीं कर सकते लेकिन कड़ी मेहनत कर सकते हैं। इस युद्ध में रिंझो और अन्य 3 राज्य जल्द ही आत्मसमर्पण कर देंगे, जो टेहरान के लिए बाधा नहीं बन सकते। इस युद्ध में खून अवश्य बहेगा। पहाड़ों और नदियों का हर इंच हमारे टेहरान राष्ट्र के उत्थान का एक स्मारक है। सम्राट दृढ़ दिखे। दूर से युद्ध को देखते हुए उसे सभी प्रकार के विस्फोट और चीखें दिखाई दे रही थी। टेहरान सेना के गहराने के साथ गुआंगमिन परिवार का पलटवार भी बहुत भयंकर था। युद्ध जीतेंगे, जो रास्ते में है मार डालो। फेगई की अभिव्यक्ति और भी ठंडी है। आमतौर पर जब वह यहाँ आता है तो गुआंगमिन परिवार का सम्राट पहले ही युद्ध में जा चुका होता है। एक बार जब सम्राट स्तर पर विशेषज्ञ होंगे तो टेहरान के फायदे गायब हो जाएंगे। गुआंगमिन कबीले की तुलना में टेहरान के पास बहुत कम सम्राट है। विशेष रूप से गुआंगमिन शिनहुन के स्तर पर विशेषज्ञों की कमी है। एकमात्र तलवार सम्राट जिसकी उम्मीद की जा सकती है वह पूरे वर्ष अनुपस्थित रहता है, जो टेहरान को रक्षात्मक पर अधिक गहन जानकारी प्रदान करता है। वे दोनों समझते हैं कि यह विनाश का युद्ध है। आज के युद्ध का दूरगामी असर होगा। आधे राज्य पर प्रभुत्व रखने वाला एक शक्तिशाली जातीय समूह आज नष्ट हो जाएगा। आकाश और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया और घनी सेना ने चिल्लाकर अनगिनत आवाजें मार दी। प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के विशेषज्ञ खून खराबे से भरे हुए थे और एक भयानक हत्या का अवसर बढ़ रहा था। अंत में गुआंगमिन परिवार का जोरदार पलटवार सामने आया। एक के बाद एक युद्ध किले आसमान में उभर आए। विशाल शहरी समूहों की तरह सैकड़ों हजारों युद्ध किले और गुआंगमिन परिवार के लाखों विशेषज्ञ उनमें से थे, लेकिन यह एक सैन्य शहर था और युद्ध के लिए सब कुछ तैयार था। ये किले मुख्य आधारों की तरह आसमान की ओर उड़ गए, जिससे टेहरान सेना के प्रभाव को रोक दिया गया। इन युद्ध किलों से अनगिनत ऊर्जा की धाराएं बह निकली। कई टेहरान विशेषज्ञ मौके पर ही राख हो गए। गुआंगमिन परिवार टेहरान के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है और यहाँ तक कि टेहरान को दबा भी सकता है। अंत में यह अपनी मजबूत और शक्तिशाली विरासत को दर्शाता है और गुआंगमिन परिवार की सेना को पीछे की ओर भागने के लिए पर्याप्त समय देने का प्रयास करता है। गुआंगमिन परिवार के लोग भी बहुत क्रोधित थे और टेरेंस द्वारा आश्चर्यचकित थे। अधिकांश लोगों को नहीं पता था कि गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर क्या हुआ था। वे तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक गुआंगमिन पवित्र सम्राट गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर टेहरान को सबक नहीं सिखाते और यहाँ तक कि टेहरान क्षेत्र में जवाबी हमला और लूटपाट भी करते थे। ऐसी परिस्थिति में युद्ध भयंकर रूप से चलता रहा।